देखिए, भक्तों के पास ही बुद्धि आ सकती है, ये मैं कन्विंस हूँ। रेकी फाउंडेशन के जो 40 साल से कर रहे हैं रेकी के, ऐसे मैं पढ़ने लगा था कुछ, तो उनका एक हेडर था वेबसाइट का, डोंट फॉलो एनीवन। मुझे इतना गुस्सा आया, हमने को 40 साल के बाद भी इनको अक्ल नहीं आई। रामकृष्ण, डोंट फॉलो एनीवन, फॉलो यू, इज इट नॉट? इतना अक्ल नहीं आई, ज्ञान दे रहे हो। इसलिए आप देख रहे हैं, यही मैं आपको समझा रहा था, भक्ति करने से व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त होती है। फिर उनका दूसरा, आपकी इच्छा होगी तो ये यूनिवर्स जरूर आपकी इच्छा पूर्ण करेगा। तुम्हारा नाम का नौकर है, ये यूनिवर्स बनाए, इस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स इज यूनिवर्सिटी, ये क्या शिक्षा देने के लिए। तुम केंद्र नहीं हो, और देख रहे हैं कि यही वो सोच रहे हैं कि वो केंद्र में है जगत के, कि तुम जो इच्छा करोगे यूनिवर्स पूरी कर देगा। वैसे मेरे बाप का ही नौकर है। यूनिवर्स, यही यूनिवर्स के बारे में प्रश्न किया जाएगा, यूनिवर्स क्या है, तो देख लो यूनिवर्स के बारे में जो रूप है उसके बारे में नहीं पता उनको। इट ओनली कम्स फ्रॉम भागवतम। जो इस जगत का सबसे विद्वान पुरुष है ब्रह्मा जी, वो भगवान से सुन रहा है, ही इज नॉट फॉलोइंग हिमसेल्फ। यही तो बात आ रही थी। उसके बाद उनका बेटा परम ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, शुद्ध भक्त नारद मुनि, वो अपनी बात नहीं कर रहा, पूछ रहा पापा से। उसके बाद व्यासदेव भगवान के अवतार, वह सुन रहे हैं, अपनी बात नहीं कह रहे हैं, और वो खुद आदमी विवेचना भी करने लग रहा है, मैंने भगवान को पसंद होने वाली बात नहीं कही है, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सब लोग सुनते समझ रहे हैं प्रथम स्कंद में। और भगवान को पसंद होने वाली बात नहीं बोलूँगा तो भक्त कहाँ सुखी होने वाले हैं? भक्त सुखी नहीं होंगे तो भगवान कैसे सुखी होंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वह भी अपनी बात नहीं कह रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी तो अपनी बात कह ही नहीं रहे हैं। मैं वही कहूँगा जो नारद जी ने कहा है, और यही बात सुनने के लिए भक्त लोग सुखी होते हैं, खुश होते हैं। दूसरा बात मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग, ये तो चलिए अभक्तों के अज्ञान की बात है। कभी कभी भक्त भी इसी प्रकार से अज्ञान टीचिंग करते हैं। एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी, अगर वो थर्ड पर्सन में रेफर कर रहे थे, हमने कहा अरे भाई थर्ड पर्सन में अपनी बात आपको समस्या बतानी तो आई बोलिए, थर्ड पर्सन में ये अपनी समस्या बताने के लिए नहीं बोला गया है। मेक सेंस? हमने कहा थर्ड पर्सन में ऐसे बोलना चाहिए कि भाई ये कार्य हुआ, ऐसा करके बोला नहीं, समझे, मैंने किया। थर्ड पर्सन में बोलते, कोई भी मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके मन में भगवान के लिए बहुत सारे प्लान आ रहे, तो क्या वो गलत है? हमने कहा भैया माया से बचेंगे ही तब जब भगवान के लिए प्लानों से हमारा हृदय भरा रहेगा। और ये कि मैं जप करूं, कि मैं भागवत पढ़ूं, कि मंदिर जाऊं, तो ये कन्फ्यूजन तो निरंतर बना ही रहेगा। ये तो माता यशोदा को भी कन्फ्यूजन है ना, कि दूध उबालने के लिए रखा वो बचाऊं कि कृष्ण को दूध पिलाऊं, यह तो बना ही रहेगा ना। इससे बचने वाले हैं आप लोगों में से कोई? आप लोग के मन में होगा ना कि हम जप कर लें, कि भागवत पढ़ लें, भागवत सुन लें, ये तो बना ही रहेगा। लेकिन क्रियाओं के परिवर्तन से उद्देश्य का परिवर्तन नहीं होता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, वह दूध भी, कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण गुस्सा हो गए, अरे मैं वैकुंठ छोड़कर तुम्हारा लड़का बना, ये हमारी कोई पूछ नहीं, फेंक के चली गई हमको, हमारी कोई पूछ नहीं, कृष्ण ऐ करके रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं। लेकिन क्या माता यशोदा शुद्ध भक्त नहीं है? नहीं, वह दूध भी कृष्ण को बचाने के लिए किया जा रहा है। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, दूध बचाया जा रहा है कृष्ण को सुखी करने के लिए। अनुकूलेन, कृष्ण सुखी हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, हमारी सुखी करने की इच्छा है, ये महत्वपूर्ण है। तो भागवत सुनने से भी इच्छा होता है। अब एक और तीसरा अज्ञान, मेरी ना भागवत पढ़कर के विद्वान बनने की इच्छा है। ठीक है, अब उनको मैंने भेजा 1.1.2, बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज इमीडिएटली स्टैब्लिश इन द हार्ट। इस ज्ञान की प्राप्ति करने के द्वारा भगवान हृदय में स्थापित हो जाते हैं, सील हो जाते हैं। तो सील हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? सील, लॉक हो जाते हैं। प्रेम रशनया ऋतांग पद्म, उनके पांव बांध लिए जाते हैं। आई सील कृष्णा फॉर परमानेंट रेजिडेंस। मम मन मंदिरे रहो निशिदीन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो ये बड़ा साधन है, अपने आप ही भगवान आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे क्यों हो जाता है? आप लोगों की कोई कहीं गुणगान कर रहा हो तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा? कुछ आप लोगों का कान में आग्रह नहीं होता है कि हमारा गुणगान कहीं चल रहा तुम सुने?
झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। कुछ बनाइए खाने के लिए कल सबके लिए, फिर पूछेंगे जरूर नमक कैसा है इसमें, और दो चार लोग बोलते अरे वाह वाह बहुत बढ़िया आइटम बना, आ फिर देखो ओ कितना खुश रहता है कि नहीं। दिस इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। ये प्रभुपाद जी समझाते हैं इस तरह से, दिस इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो अब एक उनका ज्ञान था भक्त का, ये ऑस्ट्रेलिया से ज्ञान प्रस्तुत हुआ, उनको दिया गया ये ज्ञान, यू शुड फोकस ऑन योर चैंटिंग। यहाँ से कोई भक्त से बात हो गया जिनकी शिक्षा पूछी नहीं गई थी, लेकिन उन्हें दिया कि यू शुड फोकस ऑन चैंटिंग। तुम्हें इतने प्लान भगवान के लिए नहीं बनाने चाहिए, तुम कर तो पा नहीं रहे हो। अब उनको पूछो कि रूप गोस्वामी जी के अनुगत हैं ना हम लोग, तो क्या रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, इहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सौचिते। क्या अर्थ है, जो इस जगत में इहा नहीं इहा मतलब इच्छा कर रहा है कृष्ण की सेवा करने के लिए मन से वाणी से कर्म से, तो किसी भी अवस्था में मुक्त है। यानी कि जैसे ही कृष्ण की सेवा की इच्छा नहीं है तब तो बंधन में है। और मान लो मैं ही सोच ही रहा था कि भाई मंदिर में भी चपाती ठीक से नहीं बन रही है, हाँ चपाती बन रही है, अच्छी चपाती बन रही है, उसमें घी शुद्ध लगाया गया है, ब्रह्मचारी खा रहे हैं, उधर भाई सामने तो आप सबको नहीं खिला सकते मान लो, लेकिन मन में तो खिला सकते हो, सारे भक्त आ रहे हैं वो रोटी खा रहे हैं, मतलब रोटी मतलब भगवान को अर्पित रोटी, तो उसमें भी दिक्कत है कि मन की सेवा भगवान नहीं स्वीकार करते। करो या ना करो, मुझ पे भी यही आरोप ना IIT में एक व्यक्ति ने लगा दिया। मेरे मन में आता था मैं मृदंग बजाऊंगा, लेकर के सीख जाऊंगा ना मृदंग, तो IIT की जो क्या नाम से कॉरिडोर में कीर्तन करूंगा। तो IIT में तो नहीं किया, कॉलेज में किया ना आपके, और वही बोले आप इतने सारे प्लान बनाते हो, कर तो सब कुछ नहीं पाते। तब मैं चुप हो गया था। लेकिन भक्त ही कभी कभी किस प्रकार से निरुत्साहित कर देते हैं। फिर बोले डिवोटी शुड नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू शुड बी मास्टर। और ये बात भी प्रभुपाद जी की बात से गलत है। प्रभुपाद जी का वीडियो में प्रभुपाद बोले हैं, आप देखें ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं, सो माई फादर वॉन्टेड मी टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ये सुना है सब लोग, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सब कुछ जानूं, तो थोड़ा आई एम नॉट एक्सपर्ट, मृदंग भी जानता हूँ, थोड़ा हारमोनियम भी जानता हूँ, थोड़ा कुकिंग भी जानता हूँ, थोड़ा नहीं, प्रभुपाद एक्सपर्ट है, फिर भी कुकिंग जानते थे, डेटी वर्शिप जानते थे, मृदंग जानते थे, हारमोनियम जानते थे, और मेन बात है वो प्रेम करना जानते थे, सेवा करना जानते थे। तो एक बात समझ लीजिए माताओं, आप लोग बताइएगा, पति से प्रेम होता है, बच्चों से प्रेम होता है, तो एक सिंपल शब्द बोलूँगा, क्या पाएँ क्या कर डालें, ये आता है भावना के लिए। आप बताओ यहाँ से 100 किलोमीटर आप जाते हो, बच्चे के लिए खाना बनाते हो, अब मैं 1 किलोमीटर आके भी खाना नहीं बनाने वाला क्यों नहीं बनाने वाला, आपका ममत्व है तभी ना। 100 नहीं, सॉरी यहाँ से कितना 70-70, यहाँ समझ रहे मेरी बात। हम एक भक्त का मजाक बना रहे, एक दिन खिचड़ी बनाए, बरो मुझे 2:30 बजे तक मैं सो नहीं पाई हो अच्छा वो हंस रहा था, नहीं ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है तो भगवान से ममता होगी, तो जितना देंगे समझने का प्रयास कीजिए, भगवान को देने का भावना होती है। जितना नाम उच्चारण अच्छे से कर रहा है प्रेम बढ़ेगा, उसको देने की इच्छा होगी। मेक सेंस। तो अब किसी के मन में प्लान आ रहा है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सभी के मन में आ रहा है ना प्लान, सभी के मन में केवल यही प्लान है ना कि मैं भोग कैसे करूं, नेक्स्ट भोग कहाँ है, नेक्स्ट मेन्यू में नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये हो गया, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग, उसके बाद नेक्स्ट। यू शुड बी ओवरवेल्म्ड विद डिजायर टू सर्व कृष्णा। ये है हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव। तो अब फिर उसी वक्त पे आ जाते हैं, तो यू शुड फोकस ऑन चैंटिंग, यू शुड फोकस ऑन चैंटिंग, देन व्हाई आर यू प्रीचिंग? यू शुड ओनली फोकस ऑन चैंटिंग। तुम्हें केवल हरिनाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो आप ये बोल क्यों रहे हैं? फिर ध्यान दीजिए अपने हरिनाम के ऊपर। आचरण नहीं कर रहे ना आप, काट दीजिए। जैसे ही आप किसी को इस तरह से भजन के लिए प्रीचिंग नहीं कर सकते कि आप कल जाके 64 माला करो, 128 माला करो। वो जब उसको रुचि होगा वो अपने आप करेगा। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं, युवा अवस्था इस प्रकार से अकेले में जाकर बैठने के लिए नहीं है, एकदम स्पष्ट बोलते हैं। निर्जन भजन जब बहुत वृद्ध हो जाए तब, और क्या निर्जन भजन है, किताब लिखे ताकि उससे भी प्रचार हो। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोले, निर्जन भजन मीन्स द रियलाइजेशन विच अ डिवोटी हैज गॉट ही विल राइट इन हिज बुक्स। प्रभुपाद ने ये किया कि नहीं? निर्जन भजन प्रभुपाद ने किया कि नहीं बताइए? रात्रि में कोई तो उनके साथ में नहीं था ना, और उस भजन का प्रभाव क्या है? पूरे विश्व में लोगों को आलोक प्राप्त हो रहा है। तो निर्जन भजन का उद्देश्य भी प्रचार ही है। तो मैं उनसे पूछा कि आप, एक सुविधा आती है जो कहते हैं BLOCK, उसका उपयोग कर दें।
जो व्यक्ति आपको ऊर्जान्वित नहीं कर रहा है भक्ति में, उत्साहित नहीं कर रहा है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट डोंट इंटरेक्ट विद देम, क्योंकि भक्ति में नेगेटिविटी का कोई स्थान ही नहीं। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशाह आभीर शुंभा यवना कसादे और जो भी एक्सेट्रा जोड़ लीजिए, वह सब शुद्धंत तस्मय प्रभव विष्णवे नमः, वह शुद्ध हो जाते हैं। कितना शुद्ध हो जाते हैं? जितना भक्त का आश्रय ले उतना ही शुद्ध हो जाते हैं। व्यास जितना ब्रह्मा जी समर्थ हैं उतना ही नारद जी समर्थ हैं भक्ति देने में। नारद नारायण को देने में समर्थ, नारायण को देने में समर्थ नारद, और उतने ही समर्थ है सुखदेव गोस्वामी। और समर्थ नहीं होते तो नारद जी और व्यासदेव जी उनकी कथा में कैसे बैठे होते? तो विचार कीजिएगा। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, प्रीचिंग इज अ इजी वे टू प्लीज कृष्णा द मोस्ट। और प्रभुपाद का बात को आप भगवत गीता के आखिरी के 18.64 है, 67 में बता दिया, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। अब मैं उनसे इस भक्त से मजाक करने लगा। यही भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मेरे भक्तों को देता है वह मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि भक्तों को भी समझ में नहीं आता है कि ये ज्ञान भगवत गीता का ज्ञान समझ करके दूसरों को दिया जाए, दूसरों को नहीं दे रहे। मद भक्तेषु अभिदास्यति, तो इस पर भी मैंने बहुत पहले पूछा था, भक्तों को भी ज्ञान देना होता है, भक्तों को प्रीचिंग करने के लिए बोल रहे हैं। तो भक्त ने बोला, अरे भक्तों को क्या प्रीचिंग करोगे, उन्हें पता है ना? भक्तों को नहीं पता है, भक्तों को नहीं पता है। तो भक्तों को बताना चाहिए, भक्त लोग खुश हों, भगवान की भक्ति करें। सो फोकस ऑन योर चैंटिंग। और मेरी चैंटिंग कैसे इंप्रूव होगी? व्हेन आई फोकस टू हेल्प अदर्स इन देयर चैंटिंग। रामानुजाचार्य की कथा हमें बताने की जरूरत नहीं, पता है ना सबको। हिज गुरु वॉज फोकसिंग ऑन हिज चैंटिंग एंड रामानुजाचार्य वॉज रेडी टू गो टू नरका टू हेल्प अदर्स फोकस ऑन देयर चैंटिंग। इसका ऑब्वियसली मतलब ये नहीं कि हम 16 माला जाप नहीं करेंगे। बड़े रियलाइज्ड लोग मिलते हैं, ऐसे ही रामकृष्ण प्रभु जो बरसाना में हैं, वो 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं, भजन करते रहते हैं, और जितनी बार आएंगे मुझे बोलते हैं कि नाम उच्चारण करने से जीवों पे दया सहज आती ही है। और बारंबार बोलते, देखिए मेरे से पचाया नहीं जाता, मेरे को से जो बोलते मैं यहाँ पे बोल दूंगा, इसलिए मेरे से बात करते समय ध्यान रखना कि क्या बात कर रहे हो, मेरे से नहीं पचाया जाएगा। और हर बार आते कहते हैं हम तो अपना भजन अपना उद्धार में लगे हैं, आप अन्य लोगों की हेल्प कर रहे हो, हम अपने भजन का सेक्शन आपको देंगे कुछ। हमेशा आकर के बोलते हैं, हमेशा आकर के बोलते हैं। तो जो भजनानंदी है, परम पूज्य जयप्रदा का महाराज समझाते हैं, जो भजनानंदी वो अपनी प्रेजेंस से शुद्ध करते हैं, और कभी वो ये नहीं कहते कि प्रचार नहीं होगा, कभी नहीं करते। जो भजन के आनंद में वो भले ही प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहते कि प्रचार ना हो। श्रीला भक्ति ठाकुर जी का स्टेटमेंट है कि अकेले गौर कृष्ण सत बाबा जी महाराज पूरे कलयुग को रोके हुए थे। आप लोगों को अजीब सा लगा, ये कैसे हो रहा है? शुद्ध नाम उच्चारण करने वाले का व्यक्ति एक वैष्णव पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। सो वी रेस्पेक्ट एवरीवन, इज इट नॉट? दैट्स हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज समझ में बहुत अच्छा बोल रहे थे कि हाउ कृष्णा इज मैनिफेस्टिंग हिज विल, समबडी विल बी भजनानंदी, समबडी विल बी गोष्ठानंदी। यही महाराज प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रवचन में। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए। फोकस ऑन योर चैंटिंग। आप कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अरे मेरे भाई को नहीं मिला, भाई हरे कृष्णा करो। अरे मेरी बहन को नहीं मिला, हरे कृष्णा। भैया आप भी हरे कृष्णा करो। नाना को नहीं मिला, हरे कृष्णा आप भी करो। जब धाम की महिमा समझ में आती, नाम की महिमा समझ में, तब ना देंगे। ये अब मैं बताए बिना रहा नहीं जाता। रामानुजाचार्य जी ने पूछा, ये कथा सुना देता हूँ फिर आपको भागवत पढ़ाऊंगा, छोटा सा श्लोक है आज का। तो रामानुजाचार्य जी 17 बार एक गुरु जी के पास गए, अपने वैष्णव गुरु के पास गए, और उन्हें कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। कहते नहीं, तुम अनक्वालिफाइड हो। रामानुजाचार्य जी को रिजेक्ट कर दिया गया कि आप अयोग्य हैं। 17 बार आते, सुना होगा, 17 बार आएंगे, फिर नहीं दूंगा, रिजेक्ट कर दिया। इतना कॉन्फिडेंशियल हुआ। फिर अंत में बिल्कुल हम प्राणी छोड़ देंगे, आप दीजिए। तब ने कहा ओम नमो नारायणाय। इतना कर ले, 17 बार कर, मरने की क्या जरूरत है आप कहेंगे। तो फिर उन्होंने पूछा इससे फायदा क्या होगा? तो बोलेगा जो भी इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रीपद रामानुजाचार्य जी को तो बड़ा अच्छा लगा, और वो बड़े प्रसिद्ध पंडित थे। तो गए एक मीनार पे, अब उन्होंने उन लोगों को बुलाया, मीनार ऊंची स्थान पे गए, मंदिर के जो भी ऊंचा स्थान है, मीनार तो नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन उन लोगों को बुलाया कि अब कल मीटिंग होस्ट करिए, इष्ट गोष्ठी आइए सब लोग, आपको विशेष बात बताऊँगा। क्या सब लोग, मैं बन जाता हूँ 2 मिनट के, रामानुजाचार्य आइए, सब लोग सामने आ जाइए, ठीक है? सब लोग बोले मेरे पीछे ओम
ओम नमो नारायणाय। तुरंत ही उन्होंने दीक्षा दे दी सबको। मैंने नहीं दिया, कर बोल रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ। तो अब गुरु जी को तो पता चल गई बात। तो गुरु जी बहुत गुस्सा हो कि तो मैंने तुमको कहा था कि किसी अयोग्य व्यक्ति को मत देना, कि ये बहुत प्रबल मंत्र है, लोग जो अपनी इच्छाएं पूर्ण करना, जो कुछ भी करना चाहे से मिल जाएगा, तुम उसके लिए नरक जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ये ठीक है ना? क्यों ठीक है? कहते हैं वो मेरे अकेले नरक जाने से अब बाकी सारे लोग वैकुंठ चले जाएं तो अच्छा है ना। और देखो, अगर आप तत्व से विचार करो, अगर सभी लोग वैकुंठ चले गए तो क्या रामानुज 4 जीव नरक जाने वाले हैं? किसी की सहायता करने वाले और क्या कहते हैं, करने वाले को और प्रेरणा देने वाले को तो बराबर फल मिलता है ना। और यही प्रभुपाद जी भी कहते हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग में, हमारा कोई शिष्य, हमको लग रहा है कि हमारा कोई शिष्य बहुत योग्य होगा तो हमको भी वैकुंठ ले जाएगा। अरे किसको प्रचार कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कितना आगे चला जाएगा। एग्जाम्पल फिर ले लीजिए, वही बरसाना में वाले प्रभु जी का। बरसाना वाले प्रभु जी थे, रामकृष्ण प्रभु प्रसाद पाने आए थे इधर मंदिर में। बहुत सारा पुरानी घटना, तब कृष्ण हॉल नहीं था, तो ब्रजेंद्र नंदन प्रभु सामने थे। तो ये पहले बॉम्बे में थे, डॉक्टर थे शायद रामकृष्ण प्रभु, हाँ डॉक्टर थे, MBBS कर चुके। तो वो बोले आप ही लेके आए हमको ब्रज में, फंसा दिए ना। तो ब्रजेंद्र नंदन प्रभु बोले हाँ तो अच्छा फंसा है ना गलत तो नहीं फंसा है। तो अब कौन जाने किसको प्रीचिंग कर रहे हो, कितना आगे बढ़ जाएगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को जो भगवत गीता दिया होगा, अब उस भक्त की क्या गति होगी। आपको याद है ना, महाराज जी गुस्सा हो गए थे, ये क्या, यही यथारूप लिखे हैं भगवत गीता। तो कोई बुक पुस्तक दिखाया होगा, कौन ये रहस्य आज तक कोई जानेगा नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को पहली गीता कौन दिखाया, ये आज तक कोई जाना, रिसर्च किया? एक प्रश्न बनेगा ना। तो अब वो पुस्तक तो महाराज किसी से लेके ही पढ़े ना, और फिर प्रभुपाद जी के पास आ गए, ऐसे कुछ था ना, समथिंग लाइक दैट। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी। ये समझने का प्रयास कीजिए, वेदांत सूत्र बोलता है कि जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है उसके सारे पुण्य उसके शुभ चिंतकों को मिल जाते हैं, और उसके सारे पाप उसके अगेंस्ट जाने वालों को मिलते हैं। यस। तो खैर हम सारी बात 100 की सीधी बात ये कह रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं रामानुजाचार्य जी का, सभी वैष्णव आचार्यों का ये बात रही कि प्रचार करना है। सो फोकसिंग ऑन चैंटिंग मीन्स योर हार्ट विल एक्सपैंड, और उसमें 2-4 लोग तो जरूर आ जाएंगे, वस्तुतः पूरा विश्व आ जाएगा। महात्मा नस्तु माम पाता, जब भगवान ही आपके उसके हृदय में आ गए, और भगवान कहते हैं पूरा विश्व उनके हृदय में है, उनके अंदर है, तो पूरा विश्व उनके हृदय में नहीं आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं सुहृद सर्वभूतानां, सभी का वो कल्याण करना चाहते। सो विद ऑल दिस इंट्रोडक्शन, सम ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस नाउ भागवतम। आज बहुत छोटा सा श्लोक है, समझ में आ जाएंगे आपको। तो कभी कोई बोले भाई प्रचार नहीं करना, तो पहले कहे आप बंद कीजिए आप बंद कीजिए पहले। फॉलो वॉक योर टॉक, योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। सुना है ना हिरेन, प्रचार नहीं करना। अब तक भी आप मजाक नहीं समझ रहे हो। आप प्रचार नहीं करना, तो मैं आपको प्रीचिंग कर रहा हूं कि नहीं? पहले शुद्ध बनो फिर प्रीचिंग करो मैं शुद्ध, आप शुद्ध हो गए और समझ रहे हैं, 4 माला करने वाला भी प्रीचिंग कर सकता है। अरे 1 माला करने वाला भी प्रीचिंग करता है। मैं तो 1 माला के दिन से प्रीचिंग करना शुरू किया। 1 माला कर रहा था, नहीं तो बड़ा अच्छी चीज़ करना चाहिए, करे कोई ना करे। ओके, सो विल स्टॉप मीन्स स्टॉप दिस डिस्कशन एंड स्टार्ट आवर भागवतम। कि हम एक श्लोक शुरू करें। एक प्रश्न करना चाहता हूँ जो भागवतम से ही है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि क्रीणन्ति ये भूरिदा जना। तो ये प्रश्न कर रहे थे, गाना शुरू कर दिया आप। ये बोला किसने? गोपियों ने। कौन सी गोपी ने? अभी आपने क्या कहा? गोप्या उचुहु। सभी गोपियों ने। उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। उन्होंने भी बोला होगा। हम लोग भी गा रहे थे ना सब लोग एक साथ। सब कैसे बोले? फिर से बोलिए।
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। रामकृष्ण प्रभु उसका अर्थ बताइए, जितना बता सकें, ऐसा नहीं कि मेरे को टेस्ट करो, जितना बताइए। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हाँ, जिनका जीवन तप्त है तीनों गुणों से, उनके लिए आपकी कथा अमृत है। यस। कवि भीरीड़तम कल्मषापहम, कवियों के द्वारा ये गाया जाता है और प्रस्तुत किया जा रहा है। रीड़ितम और कल्मष नाश करता है, जो हृदय में कचरा विद्या नाश करने वाला है। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल करने वाला है। श्रीमद आदतम, ऐश्वर्य श्री हर प्रकार की श्री को प्रदान करने वाला है। और क्या है? भूवि गृणंति ये, इस पृथ्वी पे, पृथ्वी मतलब गोलोक वृंदावन की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ कोई तप तो नहीं हो रहा है। वेल अलग तरह से हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट त्रिताप से नहीं पीड़ित है। तो भूवि गृणंति ये, जो लोग इस पृथ्वी पे इसको बोलते हैं, सुनते हैं, बोलेंगे तब जो कोई सुनेगा। वैसे अपने से भी बोल सकते हैं, लेकिन आनंद तब आता है जो सुनते हैं। भूवि गृणंति ये, आगे क्या बोलते हैं? भूरिदा जना। भूरिदा जना, वो व्यक्ति अत्यंत भूरिदा है। तो अब हम कहें कि हम राधा रानी के सेवक हैं, हम राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं। अब तो आप समझ रहे होंगे बुद्धिमान है, समझ आ रहा है ना? इनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ गोपियों में श्रीमती राधा रानी भी हैं। और वही कह रहे हैं कि वो सभी लोग कह रहे हैं कि जो लोग कृष्ण कथा का प्रचार इस जगत में कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, राधा रानी का भाव क्या है? वो कि अन्य लोगों को भी कृष्ण के पास लेके जाना चाहती हैं। वो किसी के ना किसी बहाने से अन्य गोपियों को कृष्ण के पास भेजती हैं। ये उनके आश्रय लेने का बड़ा लाभ है। वो इतना अद्भुत है। हम थोड़ा तिलक लगा के एक भक्त का वेश बना करके पूतना की तरह पहुंच जाते हैं और कुछ भगवान को अर्पित करते कि ए कृष्णा, ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है। क्यों ऐसा सोचती हैं? क्योंकि जिसके पास प्रेम होता है वो ऐसे ही सोचता है कि मैं भक्त नहीं हूँ, अन्य भक्त हैं, इसकी सेवा जरूर स्वीकार करनी चाहिए। सच अ नाइस डिवोटी, सी हाउ इज प्लेइंग, सी इवन इफ ही स्लीपिंग इज चैंटिंग, यस, इस सो रहा है फिर भी जब कर रहा है, ये देखो कृष्ण कितना अच्छा है। ही ओनली सीज ओनली गुड। तो ये समझना चाहिए, जितना श्रीमद् भागवतम समझ में आए, कृष्ण कथा समझ में आए, बोलना चाहिए। इतना तो बोल सकते हैं कृष्ण भगवान हैं। आपको पता है कृष्ण भगवान है? ये भी बहुत बड़ी प्रीचिंग है। 50% परफेक्शन यही है कि कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण कथा बोलने के लिए भजन हम लोग करें, यही भजन है भगवान को सेवा करने के लिए। चलिए हम लोग अब प्रश्न पे ध्यान देते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं। और कल आपने क्या सुना था? कल गुरु जी की वंदना किए थे नारद जी। नारदोवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। हे देवताओं के विदेव ब्रह्मा जी, नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार हो, यानी प्रणिपात किया। भूत भावन पूर्वजा, सभी जीवों को शरीर देने वाले आप हैं, मेरा भी देह आपने दिया है पापा। पूर्वज, मेरे भाइयों को भी दिया है, तुम पूर्वज, हम सबसे पहले आप पैदा हुए। अच्छा, मुझसे पहले कौन पैदा हुआ? नहीं, आपसे पहले कोई पैदा नहीं हुआ, मतलब पैदा होने वाले लोगों में से कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। तो पूर्वज, हमारा संबंध है आपसे। तद विजानी, जो उस चीज़ का उपदेश, उस ज्ञान का, तद विजानी यज्ञानम, उस ज्ञान का उपदेश दीजिए जिस ज्ञान से आत्म तत्व निदर्शनम, आत्मा के तत्व का नितराम दर्शन हो जाए। आत्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा का निदर्शन हो जाए। अब यह जगत के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। उपलक्षण भूत इस जगत का प्रश्न कर रहे हैं। ये क्या शब्द कर रहे हैं, उपलक्षण भूत? देखो भाई, हम आज बताना भूल गए। एक ट्रायंगल है, इमेजिन कीजिए एक ट्रायंगल है। इसमें है भगवान
ऊपर, साइड में है जीव और इधर है माया। माया मतलब माया एक जगत। तो इसको गायब कर देंगे तो संबंध ज्ञान नहीं होगा। भगवान का इस जगत से क्या संबंध है, भगवान का जीव से क्या संबंध है, जीव का माया से क्या संबंध है, ये समझना जरूरी है। अब आप प्रश्न को याद रख रहे हैं, भगवान कैसे पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं, अपनी शक्ति से पालन करते हैं, संहार करते हैं, याद रहेगा। और मतलब अन्यों को कैसे नियोजित करते हैं, किन किन शक्तियों को उपयोग में ला करके वह ऐसा करते हैं, है ना, ये सब प्रश्न थे। तो अब नारद जी के बारे में बोला कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने किया है। तो आपको इस श्लोक में, जो अभी श्लोक हम दिखा रहे हैं सेकंड में, तब सुख मिलेगा जब इन जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने किए थे वही प्रश्न आपको नारद जी के प्रश्नों में दिखेंगे। आप समझ रहे हैं? अगर नारद जी के प्रश्न अलग चले गए तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी की बात संगत नहीं बैठेगी। इज इट ओके? सो वी विल हैव इंटरेस्ट इन दिस श्लोका। इस श्लोक में हमारा इंटरेस्ट तभी होगा जब हम उस श्लोक को समझ रहे हैं। यथा गोपायते विभुर यथा संयच्छते पुनः इत्यादि, वो जो आप श्लोक देखते हैं 2.4.6 और 7, 6 और 7 में प्रश्न किए गए थे। हम प्रश्न बहुत इजी हैं, लेकिन उसका लिंक समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब बात हम कह रहे थे उपलक्षण भूत। जब आप आत्म तत्व निदर्शनम, आत्मा के बारे में बात कर रहे हो, परमात्मा के बारे में बात कर रहे हो, तो ये सब बातें कहाँ के संबंध में होंगी, किस जगह बातों की होंगी? सब होंगी आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में। समझ में आ गया? ये आत्मा का तत्व और परमात्मा का तत्व को जानने की आवश्यकता कहाँ है? भौतिक जगत में है। तो उपलक्षण से जब इन दोनों की बात हो रही है तो इधर भी बात आ जाएगी। कुछ समझ रहे हैं? ये कोई बात चल रही हो तो कहते हैं ये बात चल रही, तो इसमें ये भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जगत के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे नहीं फर्जी प्रश्न कर रहे हैं। फर्जी समझते हैं? प्रश्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रश्न बना करके नहीं कर रहे हैं। मतलब बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं? हाँ, भागवतम का आस्वादन तभी कर पाएंगे जब आपको उसका लिंक समझ में आएगा। हमने कहा था कोई नेगेटिव अंदर नहीं है, लेकिन बाहर से आवाज कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। फ्लो टूट गया। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो ये प्रश्न है जगत के बारे में और जगत की सृष्टा के बारे में। तो जगत के सृष्टा परमात्मा भगवान नहीं है, और परमात्मा गोलोक वृंदावन में है या नहीं है? नहीं है। परमात्मा गोलोक वृंदावन में नहीं है। सबके आध्यात्मिक चिन्मय शरीर है, उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो यही परमात्मा है। तो जैसे ही बोलेंगे परमात्मा आत्मा, तो भौतिक जगत की बात अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए नारद जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए तो हम इस प्रकार से बोलते हैं उपलक्षण भूत इस जगत की बात भी कर रहे हैं। उसके बिना आत्मा परमात्मा ज्ञान होने वाला नहीं है। भगवद गीता में भगवान इसी प्रकार से आत्मा के बारे में बता रहे हैं, जगत के बारे में बता रहे हैं और परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। 7 पॉइंट देख लीजिएगा। भूमि रापो नलो वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च अहंकारमितियम में भिन्ना प्रकृतिरश्रद्धा अपरिमितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो यदम धारिते जगत। मुझे पता है समझ में नहीं आया, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के द्वारा जगत बना है। 7.4 है शायद। और इसको भोगने वाली एक अपरा प्रकृति है, मेरी प्रकृति, जो इसको भोग रही है। तो तीनों को जोड़ दिया कि नहीं? जगत के बारे में बता दिया, वो मेरी, ये मेरी अपराशक्ति, क्षमा कीजिए गलत बोल गया था मैं, ये जगत अपराशक्ति है, पराशक्ति है हम जीवात्मा, और ये दोनों शक्तियाँ भगवान की आश्रित हैं। तीनों आगे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं तो माया को उड़ा नहीं सकते हैं। माया की बात भी आएगी, इस जगत की बात भी आएगी, इसलिए इस जगत के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। टमाटो सूप बनाना हो, सिलेंडर कहाँ है? तो सूप की बात करिए ना, आप सिलेंडर की बात क्यों कर रहे हैं? बनाएंगे कैसे? यस भगवाना, सूप की बात बताए ना। आप प्रैक्टिकल देखिए कि सूप की रेसिपी जैसे बात करेंगे तो उपलक्षण वो ही आएगा कि कौन से बर्तन में बनाएंगे।
अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आत्म तत्व की बात कर रहे हैं तो आत्मा किससे मोहित है, क्या है ये जगत का स्वरूप, क्या है, वो सब इसमें जुड़ जाएगा कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं उपलक्षण भूत इस जगत के बारे में पूछ रहे हैं। अगर ये बात आप समझ में आएंगे तब तो इस श्लोक को आप प्रवेश कर पाओगे, बाकी तो सब आसान बात है। मैं समझा पा रहा हूँ कि क्यों जगत के बारे में पूछ रहे हैं। अब आप सुनिए, बोलिए यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो। यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। तो बोल नहीं पा रहे, समझ कैसे पाएंगे? ये तो हमारी स्थिति है। मजाक आपका नहीं, हमको भी, हम अपना ही मजाक बना रहे हैं, ठीक से नहीं बन रहा है ना। बोल नहीं पा रहे हम लोग तो समझेंगे कैसे? समझना बहुत आसान है, बोलना मुश्किल है। लेकिन आप देख रहे हैं काव्य कितना सुंदर है। यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। कितना सुंदर है। ऐसे प्रश्न को करता है बताइए भागवत में, इसलिए नहीं करना चाहिए, चुप रहा करो। ठीक है, फिर से बोला जाता है यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो। यत संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। आपकी रिकॉर्डिंग कल सुन रहा था, गायब कर रहे थे एक दो अक्षर में। हाँ, कहना कोई सुन नहीं रहा, मैं ही सुन रहा था, रिकॉर्डिंग सुन रहा था कैसे गा रहे हैं। फिर से बोलिए यद, पांडे जी ठीक से, हाँ। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो। यत संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो। यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदं प्रभो। यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो। यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। गुड। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है? यह किस तरह उत्पन्न हुआ है? यह किस तरह संस्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? प्रभु, हे पिता, इदम, इस जगत के, यद रूपम, जो लक्षण हैं, यद अधिष्ठानम, जो आधार हैं। जो आधार है मतलब किन में स्थित है? यतः सृष्टम, जहां से ये उत्पन्न हुआ है। क्या प्रश्न था? सृष्टि कैसे करते हैं भगवान? आ गया। यह संस्थम, जिसमें लीन होता है, किस प्रकार से संहार करते हैं? आ गया। यत परम, किसके अधीन रहता है? किरण खेलवा रहे हैं, खेलो ए तुम लोग इधर आओ, क्रिकेट इधर से 11 इधर खिलाड़ी 11 उधर खिलाड़ी, तो कोई ऑर्गेनाइज करने वाला है कि नहीं? करो तो खुद भी कुछ कर रहे हैं, खुद भी रेफरी बने, देख रेफरी है भगवान, उपदृष्टानुमंता चाह, और खिलवा रहे हैं लोगों को। दिख रहा है आपको किसके अधीन रहता है? और यहाँ यत का मतलब कोई इम्पर्सनल चीज़ नहीं, यत मतलब भगवान के बारे में जा रहा है। प्रश्न जगत का है लेकिन घटित हो रहा है भगवान के ऊपर कि नहीं? जगत का लक्षण पूछ रहे हैं लेकिन आधार क्या कोई इम्पर्सनल व्यक्ति नहीं, वह व्यक्ति है। एब्सोल्यूट सेंशिएंट दाउ हैज प्रूव्ड। भागवत के अनुसार इस जगत के स्रोत एक व्यक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो यत शब्द किसी निर्विशेष ज्योति या निर्विशेष शक्ति के बारे में नहीं आ रहा है। इज इट ओके? आप मैच कर पा रहे हो? अच्छा, मतलब तथा यत, जिनसे यह बना है। जिनसे यह बना है का मतलब है जिन वस्तुओं से बना है। याम याम शक्ति उपाश्रित्य, किन किन शक्तियों को उपयोग करके वह सृष्टि करते हैं, वह पालन करते हैं और संहार करते हैं। कुछ मैचिंग आ रहा है? एक होता है ना, पहले आप लोगों ने एग्जाम लिखे होंगे, मैच द लाइन्स। सो एक एग्जाम दिया जाएगा, ये शब्द, इन प्रश्नों को आप परीक्षित महाराज के प्रश्न से मैच कीजिए, उसके बाद जो उत्तर आएंगे तो वह भी देखे जाएंगे। ठीक है?
तत्तत्वम तत्वतः, उस तत्व को मानी उस तत्व, इस सत्य को जो अभी प्रश्न किए जा रहे हैं, तत्वतः यथार्थवदः, कृपया आप वर्णन करें। तो ब्रह्मा जी क्या झूठ बोलते हैं? ब्रह्मा जी का है, क्या मैं झूठ बोलता हूँ कभी? झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक एम्फसाइज करने की बात बोली जा रही है। जय यथार्थ का मतलब है यथा अर्थ, जैसा अर्थ है वैसा प्रस्तुत करें। एक बात बताइए कि क्या ये कोई ये अजीब सी बात नहीं? क्या ब्रह्मा जी झूठ बोलेंगे वो भी नारद जी से? लेकिन एम्फसाइज करने के लिए, अब ये क्यों मैं इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलेंगे कि इस तरह बात ये इस प्रश्न को साइंटिस्ट भी सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इस जगत की सृष्टि कहाँ से है, इस जगत का लक्षण क्या है? फिर से लोग देखें प्रश्न को, देखिए इस जगत के लक्षण क्या है, इसका आधार कहाँ है? अब आप साइंटिस्ट बन जाइए स्टीफन हॉकिंग की परंपरा में, प्लीज थोड़ा इमेजिनेशन लीजिए, तब बहुत अच्छा श्लोक लगेगा। हम लोग गुरु परंपरा से हट करके स्टीफन हॉकिंग की परंपरा में आ रहे हैं, साइंटिस्ट की, तो वह भी विचार कर रहा है ये किन एलिमेंट से बना है? केमिस्ट्री पढ़े हैं? ठीक है, हो गया प्रश्न, जगत का लक्षण क्या है, कैसे बना है कि नहीं? प्रश्न बहुत रिसर्च चल रही है, इसका आधार क्या है, किस पे टिका हुआ है, कहाँ से आया है? कहाँ से आया है ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, और उसका उत्तर भी बेवकूफ़ वाली तरह से दिया जा रहा है। हम सुनाना नहीं चाहते हैं, आप सुन लीजिए। बता रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट मास सिंगुलैरिटी जिसमें मतलब वॉल्यूम नहीं है, समझ रहे हैं? ठीक है ना? और मास जो है इनफाइनाइट है। काफ़ी लंबी सोच है उनकी, लंबी सोच सिंगुलैरिटी में ज़ीरो हो गई। ठीक है, वहाँ भी इस प्रकार की ये लाल भुजक्कड़ गिरी चल रही है, वो सोच रहे हैं यह संस्थम लीन होता है कब? अब इस पे भी आप लोग पढ़ें कि नहीं पढ़ें? ये सूर्य जो है वो 5 अरब साल बाद ठंडा हो रहा है, तो उससे पहले तो तुम ठंडे हो जाओगे। 5 अरब साल की क्या चिंता करना है? अब कौन इसको सत्यापित करने के लिए रहेगा कि कहाँ लीन हो रहा है नहीं हो रहा? तो प्रलय के बारे में चर्चा होती है, कितनी बार हल्ला होता है ना, 2020 में प्रलय हो रही है। तो कुछ प्रलय के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं? 2023 में क्लास हो रही है। इन केस तो जो लोग ऐसे प्रोडिक्शन कर रहे थे वो सब मर के खत्म हो गए, और हम लोग अब अभी भी जगत चल रहा है। क्या आप मानते हो किस तरह के लाल भुजक्कड़ तरह के प्रश्न करते हैं जगत में? जी हाँ, यत परम, इस पे तो बहुत झगड़ा है। कौन कंट्रोलर है जगत का? बहुत झगड़ा है। प्रभुपाद एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि जगत में कंट्रोल है, और पता है हम लोग से ज़्यादा साइंटिस्ट देखते हैं, आपको पता है ये बात। लेकिन नालायक बोलेंगे ना, कोई कंट्रोल करने वाला है, सब बाई चांस हो रहा है। और नहीं आप समझ पा रहे मेरी बात? ये प्रभुपाद इसको पकड़ रहे हैं, ऐसे करके तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और यत मतलब किन चीज़ों से बना है, लक्षण क्या है और किन चीज़ों से बना है, थोड़ा अलग अलग प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न वह तत्व में नहीं बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद जी फोकस करेंगे। क्योंकि नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि पता ही नहीं है। हाथी चला गया और लाल भुजक्कड़ समझ गए। क्या समझ गए? हिरन ने, हम समझ गए क्या समझ रहे हैं? हिरन चक्की के पाठ, आटा चक्की के पाठ पाँव में बांध करके दौड़ गया है। सही ना? कितना स्ट्रांग आर्गुमेंट है। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सिंपल। तत्वतः वदः, नारद जी कह रहे हैं नो स्पेकुलेशन, डोंट स्पेकुलेट। ऐसे नहीं बोल रहे हैं ना, वो ब्रह्मा जी बोलेंगे इस तरह से। तो मान लो ब्रह्मा जी कहें मैं क्या इतना बुद्धिमान हूं जो मुझसे प्रश्न कर रहे हो? कहते हैं हाँ प्रभु, गॉट इट। अब संस्कृत को देखने का प्रयास कीजिए। ये सब ना हमारे पास ये जो प्रश्न है मन में छपने चाहिए, तब ये सब जब उत्तर आएंगे तो हम देख पाएंगे। यद रूपम मतलब इसका लक्षण कैसा है। अरे बड़ा सुंदर व्यक्ति, कैसा नाक कैसी है, आँख कैसी है। अगर मैं पूछूं कि ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है, तब जानते हैं, हम लोग पहले सुन चुके हैं। ये अंड के समान है, उसके बाद 7 लेयर्स है ना, अंडकोश शरीर में। यस, वाह, याद है आपको। तो वो अंडकोश के समान है, उसमें 7 आवरण है इत्यादि। अब ये बताओ कि किस साइंटिस्ट को पता है? एक भी गधे को नहीं पता है। हम ओपनली बोल रहे हैं, एक भी गधे को नहीं पता है। कि एक साइंटिस्ट को बता दो जिस गधे को पता हो कि ये आवरण जो है, गधे को नहीं पता है बस। तो मैं भी बेवकूफ़ी बात बोल रहा हूँ, गधे को कैसे पता होगा? गधे को तो पता नहीं हो सकता है। और गधे आपस में नोबल प्राइज बांट लेते हैं।
भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ श्वबिड वेरा होस्ट खरा संस्तुतः पुरुषः पशु, ये तो सुन चुके हैं आप लोग। हम कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई अपराध नहीं कर रहे। गधे को गधा बोले से अपराध है? वो देखो वो गधा जा रहा है, वो कुत्ता जा रहा है, तो गधा कुत्ता को कुत्ता नहीं बोलेंगे, बहुत खराब लगा। गधा, हाँ पिग्स, हॉक्स पिग्स ऐसे करके बोलता हूँ। हम नहीं बोल रहे हैं, प्लीज़ कोई अगर साइंटिस्ट सुन रहा हो बुरा नहीं मानिए, हम नहीं कह रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी की परंपरा में आ रहा है, सॉरी शौनक ऋषि बोल रहे हैं, और 88,000 ऋषियों की सभा में बोल रहे हैं। ये वीडियो 88,000 लोगों के द्वारा नहीं देखा जाएगा। तो 88,000 ऋषि से अनुमोदन किया कि स्व विड वरा होस्ट खराय संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज, जिसके कानों में भगवान का नाम नहीं आया। तो साइंटिस्ट इतना बोलता रहेगा इसका ये है, इसका वो है, लेकिन एक बार भी बोलेगा कृष्ण बनाया है, कृष्ण बनाया है, कृष्ण बनाया, ये एक बार भी नहीं बोलेगा। इसीलिए वह पशु है। तो ऐसा पशु नहीं समझ पाएगा इन सब प्रश्न को, करता रहेगा, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। यद रूपम, क्या लक्षण है इसका? तो लक्षण के बारे में बताया आपको। यदि स्थानम, कहाँ है ये? तो आप अब मैं प्रश्नों का उत्तर आप समझ सकते हैं। कहाँ है भाई ये जगत कहाँ टिका हुआ है? कारण जल में टिका हुआ है, वहीं तैर रहा है। वो कारण जल कहाँ से आया? महाविष्णु से आया। यतः सृष्टम, इसकी सृष्टि कहाँ से हुई? महाविष्णु के रोमकूप से प्रकट हुई। इदम मतलब ये जगत, और प्रभु मतलब ब्रह्मा जी। ठीक है। यस संस्थम, ये कहाँ लीन होगा? उत्तर आप जानते हैं कि नहीं? सही सही बताओ, तत्वतः बताओ। महाविष्णु में सांस लेंगे पी जाएंगे सब इसको। अच्छा, यत परम, परम मतलब परमेश्वरम। श्रीधर स्वामी टीका 1.1.1, परम मतलब परमेश्वरम। इसलिए बोला जा रहा है कि इसका परमेश्वर, इसका परम अधीश्वर ईश्वर कौन है? समझ पा रहे हैं? परम को कितना उनको बहुत अच्छा लगा था कि परम मतलब क्यों यहाँ यत परम कर लिया गया है कि किसके अधीन है? क्योंकि परम मतलब परमेश्वर। आप देख लेना श्रीधर स्वामी टीका लिए सत्यम परम धीमी, सुना था ना आपने? तो वहाँ लिखा है परम मतलब परमेश्वर। प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में लिखते हैं परम मीन्स परमेश्वर। तो इसलिए कह रहे यत परम, किसके अधीन है? अर्थात ये जगत को देख करके ही मननशील व्यक्ति समझेगा कि ये मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, और कंट्रोल जरूर है, इसका मतलब कंट्रोलर होगा। इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि किसके अधीन है? आपके अधीन है ब्रह्मा जी। सही सही बताइए आप। और दूसरा भी अर्थ है, आप पिताजी हैं, धोखा तो ना करेंगे। कभी कभी ये भी होता है, अरे अब इस बच्चे को क्या सब, अभी तुम बड़े हो जाओ तब सिखाएंगे। ऐसा भी नहीं है। अब कोई छोटा बच्चा यहाँ से पूछे, प्रभु जी ये यद रूपम यदिष्ठानम यतः षष्ठमिदं प्रभु, आप बताइए। अब छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे? तो हम नहीं बताएंगे ना डिटेल में कि भाई उसमें सप्तावरण हैं और उसमें सूक्ष्मता के बारे में वर्णन नहीं करेंगे। नारद जी कहते नहीं आप हम समझ पाएंगे, आप बताइए, पूरा ठीक से बताइए। और यच्च मतलब यथ च का अर्थ हुआ है यदात्मक, यह किन वस्तुओं से बना है? तो आप जानते हैं प्रकृति के 3 गुण और बाकी सब पंच महाभूत इत्यादि सब बताएंगे। प्रश्न समझ में आ रहा है? ठीक है। तत्, वह सब, तत्वम सत्य में, वदह बोलिए, सॉरी तत्व मतलब वह सब तत्व, तत्वतः वदह, उसको एकदम तत्व से यथार्थ बोलिए, चेंज चूंज नहीं कीजिएगा। ठीक है। देखिए ये परंपरा है, जब कुछ बात चेंज कर दी जाती है परंपरा से तो बिल्कुल हजम नहीं होती है, अस्वीकृत हो जाती, चाहे व्यक्ति कोई बोल रहा हो। हम लोग जब बोलेंगे भगवान के बारे में त्रुटि हो सकती है, प्रमादवश गलती हो सकती है, क्योंकि मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। नारद जी तो हैं, अपने नारद जी भी नहीं हूँ, व्यासदेव जी भी नहीं है, सुखदेव गोस्वामी वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है, स्वेटर पहना आपने, बिल्कुल नहीं है। तो हम के उनके परंपरा में एक तुच्छ व्यक्ति है। कैसे तुच्छ जरा बताइए। देखिए हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्या है एग्जाम्पल? ये है, एक व्यक्ति बता रहे वो होटल में काम करते थे, तो जो गोभी सड़ जाती थी उसको सर्फ से धुल करके पीला रंग डाल करके कुकिंग करके अर्पित कर दिया था। तो वही हमारे संग हो रहा है। तुच्छ व्यक्ति है, सड़ा हुआ, निकृष्ट, लेकिन उसको थोड़ा सर्फ से धुल के प्रभुपाद जी गुरु महाराज लाल कपड़ा पीला कपड़ा दे करके कह रहे चलो भगवान की सेवा करो। नीचोपयत प्रसादात स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। हम तो उनकी बात बोल रहे हैं, बाकी तो हम अज्ञे हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण लगता है। हाँ ये बात सही है, पीला रंग लाल पीला करके चलो भाई प्रचार करो। सड़ा हुआ गोभी, पत्ता गोभी, लेकिन लेयर से युक्त पत्ती गोभी भगवान की सेवा में अर्पित हो रहा है। डोंट रिमूव, इम्प्रूव। समझ आ रहा है सब। अब क्या करें, कलयुग के यही लोग मिले हैं, इन्हीं से कुछ करवाया जाए। और यही भगवान की महिमा है।
बंधनों से राक्षसों को जितवा लिए। ये भगवान की महिमा है। नीचोपयत प्रसादात स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक, तब तो और गुणगान हो जाएगा। नीच है ना, देखो नीच से भी प्रचार करवा रहे हैं कृष्ण। वाह, ये कृष्ण की महिमा है। श्रीधर स्वामी, उपलक्षण स्वरूप यह जगत ही आत्मज्ञान का साधन है। समझ में आया भाई? बात कर रहे हो आत्मा परमात्मा की, तो भगवान को कैसे गोल कर देंगे? भगवान गीता में 15वां अध्याय में बता रहे हैं ना कि शरीरों में बैठे में क्या है? यंत्र रूढ़ाणी माया। क्या श्लोक है वो? यंत्र रूढ़ाणी माया। जीव जितने भी हैं, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। एक श्लोक ये देख सकते हैं कि जितने भी जीव हो मेरे अंश, मेरे ही अंश हैं, मेरे भी नहीं, मेरे ही अंश हैं, और वह प्रकृति का भोग कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि इसमें प्रकृति की बात आ गई कि नहीं? यहाँ क्लास सुन रहे हैं ना? क्लासरूम का मतलब क्या हुआ? ओके, लेट मी आस्क अ स्मॉल बॉय, अ स्मॉल गर्ल, कृष्ण राधे, शी इज यंगेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासरूम? जहाँ पे क्लास होती है। यहाँ पे क्लास होती है। और जैसे ही ये बोलेंगी कि जहाँ पे क्लास होती है, तो टीचर और स्टूडेंट्स ये सब अपने आप आ नहीं जाएगा। ये उसको छोड़ करके क्लासरूम का विचार कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं, आप लोग भी चले जाएं, फिर भी इसको क्लासरूम कहेंगे। यहाँ पे ये पहले स्टोर रूम था। समझ में आया? क्लासरूम नहीं था। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ज़बरदस्त बात है। ये स्टोर रूम ही था कई सालों तक। आप लोग अब इसको क्लासरूम की तरह प्रयोग कर रहे हैं। कभी मन में आता है कि कभी स्टोर रूम रहा है? आता नहीं ना धारणा? स्टोर रूम, बल्कि विश्वास करना मुश्किल होगा ना। यहाँ पे लोहे के टैंकर सब पड़े हुए थे पीछे मेरे, यू कैन नॉट इमेजिन दैट। तो इस क्लासरूम का उपयोग कर रहे हैं कुछ जीव, तो आप इस क्लासरूम से स्टूडेंट और टीचर्स को नहीं भगा सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। ये क्लास कहाँ होती है? जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मुझको देख रहे हैं, क्लासरूम देख रहे हैं। कई बार प्रश्न करते हैं ये क्लास क्या इस्कॉन वृंदावन में हो रही? तो सुन लो, हाँ इस्कॉन वृंदावन में ही हो रही। इस्कॉन वृंदावन में हो रही? मंदिर में कहा? मंदिर नहीं, इस्कॉन गौशाला, इस्कॉन वृंदावन गौशाला में ही हो रही है। मैं समझा पा रहा हूँ ये उपलक्षण। कोई बात करेगी ये प्रवचन हो रहा है, ये प्रवचन कहाँ हो रहा है? ये आतंकवादी कहाँ है? तो आप प्रश्न मेरे को देख रहे हैं ना, क्लास सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, लेकिन बात आ जाता है ना कि क्लास कहाँ होती है। तो क्लास का लिंक इस रूम से नहीं है कुछ। कैमरा कौन सा यूज कर रहे हैं आप? कुछ आप बात समझ रहे हैं? जब हम क्लासरूम की बात करेंगे तो ऐसे प्रश्न मेरे को आते हैं। आपका ऑडियो बड़ा क्लियर आता है, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? मैंने कहा जो मथुरा शरीर पर स्पॉन्सर कर देते हैं, जैसे जैसा का मन होता है। ज़्यादा नहीं दूंगा, एक बार 5,000 का डिवाइस लो, ठीक है प्रभु जी, जैसे कोई 25, हाँ ठीक। मैं मजाक कर रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ। ये सारी बातें क्या इस क्लास से उपलक्षण भूत नहीं हो जाएंगी? तो आत्मा परमात्मा के बारे में जानेंगे और जगत के बारे में नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। माया के बारे में भी जानना जरूरी है, जगत के बारे में जानना जरूरी। तो गीता में क्यों वर्णन कर रहे हैं, भागवत में क्यों वर्णन आ रहा है? भाई अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए 1.1.2 में लिखा हुआ है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम। इससे वास्तव वस्तु वेद्य है। वास्तव वस्तु कौन है? श्री कृष्ण। उसके बाद इसमें लिखा है तद अंश जीव तद वस्तु शक्ति माया। माया के बारे में भी ज्ञान हो जाता है भागवतम से, और उनके वस्तुन अंश है जीवा, उनके जो अंश जीव हैं उनका भी बारे में समझ में आ जाता है। अब दिख रहा है भागवत में, तो भागवत के टॉपिक हैं भगवान कृष्ण, जीव और माया, इसके बारे में बताया जाएगा। इसलिए सब बात आ जा रही है, ठीक है। अतएव इस जगत की विशेषताओं के विषय में नारद जी पूछते हैं, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस लिंक? प्रसाद के समय पूछा जाएगा। कहाँ भागेंगे? वैसे तुरंत बोरिया बिस्तर भिगाया, अपना बैग पलटा लेकर के जो सुना तो वही सब छोड़ कर झाड़ कर चले गए, है कि नहीं? आज बिठा के पूछूंगा। हाँ, क्यों नारद जी पूछ रहे? डोंट वरी, विल नॉट गिव सो मच ट्रबल। आत्मा और परमात्मा के बारे में नितराम दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन हो ही नहीं सकता जब तक इससे व्यतिरिक्त अलग जगत के स्वरूप को ना समझे। अब जब हम यही समझ रहे हैं कि हम ये देह हैं, तो कैसे समझें कि हम आत्मा हैं? तो देह से आत्मा को अलग नहीं किया जा रहा है।
भगवान नहीं करते हैं कि ये देह को आत्मा को काटा नहीं जा सकता। हाँ, देह तो कट जाती है। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, तो देह तो जलता है। हम तो खुद ही पिताजी को अग्नि दी है, आप लोग भी आगे देंगे। माता जी को अग्नि दी है, देह तो जल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, जब माता जी के शरीर को अग्नि दे रहे थे कि देह तो जल रहा है, इसी को माता जी कह रहे थे ना, इसी को तो अग्नि दे रहा हूं मैं। तो आप बताइए, देह को देख करके इससे व्यतिरिक्त आत्मा का अनुमान नहीं लगा रहे हैं आप? आत्मा यद्यपि शरीर से पृथक है, लेकिन कुछ देह के द्वारा कुछ अनुभूति नहीं की जा रही है इससे। देह को जलाया जा सकता है, आत्मा को नहीं जलाया जा सकता। भगवत गीता आप लोग दूसरा अध्याय सब लोग पढ़े होंगे। इज इट नॉट मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस। यद रूपम का अर्थ है यह जगत जिसके द्वारा प्रकाशित होता है। इसके लक्षण क्या है प्रभात में? उस तत्व को आप मुझे बताएं। यदिष्ठानम अर्थात इस जगत का जो आधार है, तथा यथा इस जगत के जो सृष्टा हैं उनको आप मुझे बतलाएं। सृष्टा का समझ रहे हैं ना, कोई एनर्जी नहीं है, व्यक्ति के बारे में बताइए। यह संस्थम अर्थात प्रलय काल के आने पर यह जगत जिसमें लीन हो जाता है। यत परम अर्थात यह जिसके अधीन है। और ये समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे क्यों वशिष्ठ स्वामी बोल रहे हैं परम मतलब अधीन, परम अर्थात परमेश्वर, तथा यतः अर्थात जिससे ये जगत बना है। किन वस्तुओं से बना है जगत? जय वृंदा माता जी, किससे बना है जगत? वाह, तुरंत बता दिया। 3 गुण, प्रकृति के गुण, रजगुण, तमगुण, सतगुण। अब एक छोटी सी माता जी, छोटी मीन्स नॉर्मल माता जी, आप कोई PhD नहीं किए हैं, तो वो बता सकती है सही उत्तर, एकदम सही तत्व बताए ना हिरण भाई, गलत तो नहीं बोला। और स्टीफन हॉकिंग को पूछते आप मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, अब समझ में आ रहा है कि अब पोटेंशियल आप एकदम सही बोल रहे हो और स्टीफन हॉकिंग एकदम गलत बोल रहे हैं। ये देख रहे हैं परंपरा का लाभ। उसके मुख से आप लोग जो पढ़ते, हम तो पढ़े नहीं है ज़्यादा, कभी नहीं निकला होगा मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, बिकॉज ही इज इन द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। गॉट इट? कभी नहीं निकलेगा उसके मुख से कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के द्वारा जगत बना है। और यही भगवान गीता में बता चुके हैं, त्रिभिर गुणैर मायर भावर सर्वमेवम जगत करके श्लोक है 7वें अध्याय में। पूरा जगत त्रिगुणात्मक है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरित्या इत्यादि। आप बैलेंस कर पा रहे हैं इस बात को? कितना इजी है ना, सुन लेने से कितना आसानी समझ में आता है। हाँ, जो ज्ञान ब्रह्मा जी नारद जी को देंगे वही बताया अभी माता जी ने। कृपा अच्युत प्रभु, प्रधान समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है, मैं समझ आ रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है, ठीक है कि नहीं? एक भक्त बोली महतत्व के इंग्लिश क्या है? हमने कहा कुछ नहीं। कुछ भी आप बोल सकते हो, पता नहीं क्या होती है इंग्लिश, महतत्व। सो फॉरगेट अबाउट इट, संस्कृत समझ रहे हैं आप लोग। उस तत्व को आप मुझे यथार्थ रूप में बताएं। सारा दर्शन देखिए आप, इदम अर्थात इस विश्व के, इदम मतलब ये जगत दिख रहा है ना इसके बारे में। अब इसको बस हमने नंबरिंग कर दी ताकि और मन में छप जाए, वही बात है लेकिन छपाने के लिए मन में। यद रूपम अर्थात इसके जो लक्षण हैं, प्रकाशक प्रश्न, इसको छाप कौन रहा है इसके लीजिए, कौन प्रकाशित कर रहा है? कब देखिए, प्रकाशक का मतलब समझ रहे हैं? अंधकार में है, लाइट मारते, हाँ अच्छा ये ऐसा है, तो इस क्या लक्षण है जिसके द्वारा ये प्रकाशित हो? क्या हम समझें कि जगत है, ये भौतिक जगत है। कुछ लक्षण से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली भौतिक जगत है, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, बट वो भौतिक जगत है। और प्रभु जी अमेरिका के बारे में क्या विचार है आपका? वो है भी भौतिक जगत है, और ब्रह्मलोक भौतिक। अब आप देखो, आप लोग सब अपनी बुद्धि के द्वारा समझ रहे ना कि ये चीज़ भौतिक जगत है नहीं, किन लक्षण से? ठीक है, यधिष्ठान अर्थात जो उनका आश्रित आधार प्रश्न किस पे टिका हुआ है। यतः अर्थात जिनके द्वारा सृष्ट अर्थात कर्तु प्रश्न, कौन बनाया? ये प्रश्न तो हर जगह होता है, मैं कई बार बोल चुका हूं। अच्छा चीज खाते हैं कि कौन बनाया है? ठीक है, और अब मैं कहूं कि आज ये बनेगा, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अब आज तनिष प्रभु ने, जो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो हमको खिचड़ी खिलाई आज दोपहर में, हम तो बस इसका मतलब जो है रिपेमेंट ब्रह्मा जी की आयु भी प्राप्त कर ले तो नहीं हो सकता, ऐसा ना पा रहे, हम नहीं कर सकते। और कहते हैं नाम मत लो, लेकिन फिर कितना अच्छा क्यों खिलाते हो? कहीं भी होता नहीं प्रभु, भक्त का ध्यान का, स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं।
इतना अच्छा खिलाओगे मैं नाम नहीं लूँगा। इट वॉज लाइक कहते हैं भुना खिचड़ी। घबराओ मत, हम कंजूस नहीं हैं, आप लोग के पास ही पहुँचेगा। तब आप लोग के मैं जानबूझ के क्यों बोल रहा हूँ, तब मन में आएगा ना। यत रूपम, उसके लक्षण क्या थे प्रभु जी? उसमें बड़ी थी अब समझ में आया, उसमें बड़ी थी, उसमें दाल थी। और आप लोग वो खाते हैं उपमा, खाया उपमा? अब देखो मैं लक्षण बन कर, उपमा खाया ना, उपमा में दाल का छौंक मारते ना, उससे छौंक मारा था, चने की दाल और उड़द दाल। आप कहेंगे प्रभु ये सब बातें लौकिक बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं, लौकिक नहीं कर रहा हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू नो द लक्षण ऑफ दैट थिंग। मेक सेंस? तो कैसे मालूम पड़े कि भाई आप भौतिक जगत में, जेल क्या होती है? जेल क्या होती है? या फिर वो एग्जाम्पल समझ लीजिए, उल्लू थे उल्लू हंस आ गया, तो कौन हो तुम? मैं हंस हूँ। हंस क्या होता है? अरे वो सूर्य अस्त हो रहा था, तो अब मैं जा रहा था मानसरोवर, तो मुझे उतरना पड़ा। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? तो वहां भी उनके मन में प्रश्न आया ना कि यद रूपम, सूर्य क्या चीज होती है? तो उसके लक्षणों को जानना चाहिए। देखिए रूपम का अर्थ समझनी चाहिए। रूपम का अर्थ लक्षण क्यों बोला जा रहा है? रूप मतलब स्वरूपम और तटस्थ लक्षण बोलते हैं। किसी भी वस्तु के दो लक्षण होते हैं जिसके द्वारा आप चिन्हित करते हो। उसका स्वरूप लक्षण क्या है, वो देखने में कैसे लगता है, और उसका कार्य क्या है। तो उसके लक्षण क्या, इसलिए यद रूपम मतलब उसके लक्षण क्या है। ठीक है, किसके कैसे समझेंगे कि वही वस्तु इसका वर्णन कर रहे हैं? ठीक है, ये बैठाना पड़ेगा। यदिष्ठानम स्पष्ट है, क्या कहाँ पे है जगत। यतः मतलब कौन बनाया इसको? मान लो आज नहीं है, मान लो वह खिचड़ी कल आ जाए, तो आप लोग के मन में प्रश्न नहीं आता कि कौन बनाया है? खराब आए तो कौन बनाया है ये? हाँ, कौन बनाया है? ठीक है, दांत भींच के बोलते हैं ना, हम भी बोलते हैं। यह संस्थम, ये किसमें? प्रलय में, जिसमें यह प्रलय में लीन होता है, अर्थात लयाधार प्रश्न, यानी लय का भी आधार होना चाहिए। जो वस्तु सब कुछ ग्रहण कर ले और फिर भी वह डिस्टर्ब ना हो। अभी आप मान लो कुछ प्रसाद लेंगे तो कुछ लय होगा ना उसका, उसमें आधार में जा रहा है ना, के अंदर जा रहा है कि नहीं। इट इज पॉइंट इज वेरी 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 क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट। ये जगत प्रलय के समय ब्रह्म में लीन नहीं होता है। प्रश्न बहुत गंभीर है। ये जगत बनाने वाले एक व्यक्ति हैं, निर्विशेष ब्रह्म में लीन होता, कहीं सुने हैं? नहीं सुने ना। भगवान उसको अंदर लेते हैं अपने शरीर में, और उसके बाद महाशंख बटी नहीं खाते हैं। अरे इतना बड़ा ब्रह्मांड, नहीं वज्रासन में बैठता हूँ मुझे इतनी हंसी आती है। हम लोग का डाइजेशन पावर कितना कमजोर है। महाराज भुवनेश्वर में क्लास दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई है मंत्री यहाँ पे जो कहे कि भुवनेश्वर जितना कचरा, मैं भाई बहुत कचरा और मैं खा जाऊँ उसको। हाँ, सी ऑल कृष्णस पोटेंसी, सब कुछ ले लेते हैं अंदर, उसके बाद सांस भी नहीं लेते सांस लेने की जानते, सांस लेंगे तो फिर प्रकट हो जाएंगे। अब बेचारे भगवान की शक्ति देख रहे हैं। लयाधार प्रश्न कितना अद्भुत है। आह भी नहीं बोलते। समझ में आ रहा है? ये भगवान की अद्भुत शक्ति की लयाधार क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अब लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? यस। यत परम किसके अधीन है? स्वामी प्रश्न। इसका स्वामी कौन है? ये सब प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ब्रह्म जिज्ञासा है ना। आंखें किसने दी हैं? ये प्रश्न कोई नहीं करता है, बना कोई नहीं सकता है, लेकिन मेरी हैं। और हम सभी लोगों के मन में बहुत बड़ा एक अहंकार है कि हम कंट्रोलर हैं, जबकि हम हैं ही नहीं। इस पर आगे बताएंगे, लेकिन हमको खाली हल्का हल्का इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं प्रश्न? ठीक है। यच्च अर्थात यह किस वस्तु से निर्मित है? ये पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? केवल 3, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इसी। अब बताओ कौन सी केमिस्ट्री पढ़ोगे? जल्दी बताओ कौन सी केमिस्ट्री पढ़ोगे? पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे मेंडलीव का, या ये भागवत का? आसान है ना। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, नित्य वसुधा माता जी। आगे केमिस्ट्री समझ में? इजी। और ये सही केमिस्ट्री है। और बाकी अब Fe और आयरन पता नहीं क्या पढ़ते रहिए। 108। और मुझे जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता ऐसे पसंद नहीं आती थी। हमने कहा पिछली बार 108 थे, उसके बाद शायद 110 हो गए, अब 112 हो गए। ये क्या तरीका है? बढ़ाते जा रहे हो इसका मतलब उनको नहीं पता है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्रकृति का चौथा गुण कौन सा है?
अच्छा, कोई नहीं है, क्योंकि पता है कि 3 ही गुण है तो इसलिए नहीं करे 3.5 एक नया गुण ढूंढा है हमने, ऐसा नहीं होता है। समझ रहा है मेरी बात? सत्य को सत्य बोला जा रहा है तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा। जिसको नहीं पता है तो चेंज करेंगे, इसीलिए वो लोग नए नए रिसर्च करते रहते हैं। और माया भी कहती है ये देखो एक और ढूंढो अच्छा लगा, ये लो, ये हो गया, अब और नया ढूंढो, करते करते मर जाओ, अब इसी में लीन हो जाओ। माया इज वेरी अमेजिंग। यत परम। अब ये प्रैक्टिकल समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों की बात सुन रहे हैं। और ये बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होकर के भी महामूर्ख हैं, क्योंकि वह ब्रह्मा जी या परंपरा की बात नहीं सुनते हैं। यत परम समझ में आ गया, और यच्चा भी समझ में आ गया किन से वह निर्मित होता है। इससे संबंधित तत्व के विषय में तत्व तो पदार्थात यथार्थ रूप से बताइए। एक नोट दिया गया ये बाल प्रबोधिनी से, ऐसा वर्णन करने में आपका सामर्थ्य है, इसको सूचित करने के लिए कहते हैं हे प्रभु। प्रभु मतलब सर्वसमर्थ, आप ऐसा बता सकते हो। तात्पर्य, वास्तविक कारण तथा कार्य के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्क संगत प्रतीत होते हैं। एक मिनट, कैन यू अरेंज समथिंग फॉर डिवोटीज? देखिए हो गया कि नहीं, प्लस क्लास होने वाली। वास्तविक कारण तथा कार्य के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्क संगत प्रतीत होते हैं। अब आप समझ रहे हो कि तर्क संगत क्यों है। सीता स्वामी की बात सुनी थी आपने? ये इलॉजिकली प्रश्न नहीं कर रहे हैं। जो प्रश्न था मूल कि आत्म तत्व निदर्शनम, उसी के अनुसार वह प्रश्न करें। लॉजिक समझ में आ गया था ना? आपको समझाया ना कि आप आत्मा और परमात्मा के बारे में बात नहीं कर सकते हो अगर आप भगवान के बारे में बात नहीं करो। इज इट ओके? और काफ़ी लॉजिक से समझाया गया था। अब तो समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं। कार्य कारण के बारे में पूछ रहे हैं ना, कि जगत का स्वरूप क्या है, वो कार्य, उसके पीछे कारण क्या है वो बताया। अब मैं आप लोग से चाहूँगा कि आप वापस लोगों को देखिए और ये बताइए कि कौन से प्रश्न कारण के ऊपर हैं और कौन से प्रश्न कार्य के ऊपर हैं। कार्य मतलब इफेक्ट, जैसे ये कैमरा कार्य है, इफेक्ट है, और इसके पीछे कारण है। कारण 2 प्रकार के होते हैं, उपादान कारण जिनसे वो बना है, और निमित्त कारण जिन वस्तुओं के द्वारा बना, जिसने बनाया है। बहुत सारी बातें आ जाएंगी। चलो वापस देखिए प्रश्न को। यद रूपम, इसका लक्षण क्या है कार्य के विषय में? ये जगत का लक्षण क्या है? यद अधिष्ठानम, और कारण के बारे में भी है कि वो भगवान के लक्षण बताइए जो उसको प्रकाशित करते हैं। ठीक, अधिष्ठानम, इसका आधार क्या है? तो यहाँ भगवान के बारे में बात आ रही, कारण के ऊपर। यतः, कर्तु प्रश्न, किसने बनाया है? कारण। यह संस्थम, भगवान के ऊपर घटित हो रहा है, कारण के ऊपर। कारण पे ही जा रहा है, क्योंकि जहाँ से आया वहीं वहाँ वापस प्रवेश करेगा। यत परम, भगवान के ऊपर जा रहा है, वेरी गुड। यत च, किससे बना है? कार्य, हाँ कार्य। कार्य कारण यानी कार्य और कारण के बारे में प्रश्न है सारे 6। इज इट ओके? यू पीपल आर बिकमिंग एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, वेरी गुड। मैं ये मानने के तैयार हूं कि आप लोग सब समझ रहे हैं, क्योंकि अब प्रश्न तब करेंगे जब हम पूरी भागवत पढ़ा लेंगे। अभी प्रश्न नहीं करेंगे। हम ये मान रहे हैं कि आप सब लोग समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल से इसमें कोई कठिन नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए। किंतु नास्तिक लोग स्वनिर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिनमें कारण कार्य का लेश मात्र भी नहीं रहता। क्या मतलब है इसका? इस जगत के बारे में बताएंगे लेकिन कारण गोल कर देते। कारण क्या है? सिंगुलैरिटी विच एग्जिस्ट ओनली इन देयर माइंड। समझ में आया? दे टॉक अबाउट सिंगुलैरिटी, एक पॉइंट सिंगुलैरिटी की बात करते हैं जो कहीं नहीं है, केवल उनके मन में है। इसे कहते हैं मानसिक उपज। वो कारण नहीं है। मान लो मुझे अपने लिए टमाटो सूप बनाना है, तो कितने लगेंगे टमाटो? 4 टमाटो, 5 टमाटो। अब आप सब लोगों के लिए मान लीजिए टमाटो सूप बनाना है तो कितने लगेंगे? तो अब वो टमाटो जिसका वॉल्यूम क्या है? 0 और मास कितना है? इनफाइनाइट। और सूप कैसे बना? टमाटो फट गया। टमाटो फट गया। अब कुकर टमाटो फट गया, हमारा सूप कैसे बनेगा? और वो लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल सूप। कहो तुम्हारा गधे, तुम्हारा
जब टमाटो ही फट गया तो सूप कैसे बनेगा? टमाटो तो फट के दीवार में चला जाएगा। गधे है कि नहीं बताइए? और हैं गधे, प्रोपोजिशन को फूल्स एंड रास्कल्स बोलते हैं, और ऐसे सिगार पी रहे हैं, कर रहे हैं, एक नंबर के गधे। तो कारण को गायब कर दिया कि नहीं? जब कारण ही गायब कर दिया तो कार्य कहाँ से आया? सीधी सी बात है ना। मेरे पिताजी थे कि नहीं? कैसे पता? मेरे बाद में पैदा हुए हो, हैं कृष्णलाल आदमी। अब मेरे पिताजी भी तुम मीमांसा कर रहे हो कि थे। समझ आ गया? तो मैं बैठा हूँ तो पिताजी रहे होंगे। ये तो छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि पिताजी कैसे दिखते थे वो अलग बात है, उनका स्वभाव क्या तो अलग बात है, लेकिन देख के समझना चाहिए। इतनी बात भी इन गधों को नहीं समझ में। आज खूब गाली देने के बाद आज मेरा मन भर नहीं रहा है। इतने गधों को इतने पढ़ लेते हैं, इतना गधापंथी नहीं समझते हैं, गधे हैं बिल्कुल। यही अद्भुत बात है। ये हम नहीं बोले, हम परंपरा में बात बोले। मूढ़, मूढ़ कोई गधा कहते हैं तो भगवान बोलते हैं मूढ़ है, नराधम है, और दो गाली और दी क्या, माया प्रत ज्ञानम है और आश्रित भाव। ये 4 गाली भगवान दी हैं। वही परंपरा में हम प्रसारित कर रहे हैं, हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभात कह रहे हैं लेश मात्र, जैसे थोड़ी सी हींग डाल दें तो छौंक हमारा दाल में अच्छा खुशबू आती, उतनी भी नहीं है इनमें। हींग बराबर भी अकल नहीं है। सोच रहे हींग, समझ रहे, 1-2 दाना डाल दीजिए पूरा दाल महक जाती, इतना भी अकल नहीं है। बिल्कुल वो अगेंस्ट है कि न सृष्टिकर्ता नहीं है। सीधे पूछिए, वेद मंदिर में हमारे घर के सामने था, तो जिसने वेद सांस से प्रकट किया उसी को गायब की। मैं जानबूझकर मजाक में पूछा, पंडित जी बड़े नम्रता से, नमस्तस्तु, आपको नमस्कार है, प्रणाम किया, प्रणाम भी किया। ये बताइए कि आप जो यज्ञ करते हैं रोज सुबह 4 बजे, किसके लिए करते हैं? ईश्वर के लिए करते हैं। ईश्वर को निराकार, समझ में आ गया? लेश मात्र उनके मन में कभी आएगा ही नहीं कि भगवान एक व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति कृष्ण है। ये सब बात प्रभुपाद कहाँ से बोल रहे हैं? तत्वतः ये लोग नहीं बात करते क्योंकि इनको पता ही नहीं तत्व। न विजानी ही न तत्वतः वेदा। बल्कि एक और बात बताऊं, जानने के बाद भी नहीं बताते, ये खलपना है इनका। देख रहे हो कि तुम देख रहे हो कि जगत में रूल्स हैं और फिर भी बोलते रहते हो नहीं अपने आप बाई चांस हो रहा है। रूल्स बाई चांस होते हैं? यू से टॉक अबाउट रूल्स एंड बाई चांस। क्या कोई मानेगा कि ये रूल बाय चांस है? कहीं कभी कोई रूल बाय चांस होता है? एक भक्त को यहाँ से मीटिंग के लिए जाना पड़ा तो कोई रूल था ना, उसके अनुसार नहीं था कि बाय चांस चले गए। बाय चांस स्कूटर में 3 डिग्री में नहीं जाएगा ना व्यक्ति, कुछ रूल है ना। और पूछे आप क्यों आए, तो स्वाभाविक से बताए रूल है इसलिए। रूल में चांस कैसे आ जाएगा बताओ? रूल देख रहे हो कि पृथ्वी घूम रही है, पढ़ाते हैं ना जीवन m2/r² करके, ये रेडियस है, ये है, तो कोई नाप रहा है ना, तब तो पृथ्वी नाच रही है ऐसे करके। बताइए कितनी देर रहेंगे आप ऐसे करके एकदम बिल्कुल बिना हिलाए? और आप हाँ वो भी गोल गोल, और आप जान रहे हैं कि हल्का सा पृथ्वी का जरा गर्दन दर्द हो रही है, ऐसे कर लूँ तो सब खत्म हो जाएंगे। आपको पता है बात? एक्सिस में हल्का सा ऐसे हो जाए तो कौन गर्दन टेढ़ी क्यों है पृथ्वी की? एकदम एग्जैक्ट। जरा सा डिग्री भी हिलेगा ना पृथ्वी की तो बस क्लास समाप्त। भगवान एकदम सेट की, देखो ऐसे रहे ना, हिलना मत। ऐसे करके घुमा रहे भगवान, बता। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंटिस्ट ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते नहीं अपने आप हो रहा है। यह व्यक्त जगत तथा आत्मा अब भी इन ईश्वरहीन नास्तिकों द्वारा प्रयोगात्मक ज्ञान के आधार पर अविवेचित है, यद्यपि उन्होंने अपने उर्वर मस्तिष्क द्वारा निर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ये लाइन समझने का प्रयास कीजिए। भाई ये जगत क्या है, आत्मा क्या है? ईश्वरहीन नास्तिक जो भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं वो प्रयोग तो बहुत कर रहे हैं। समझ गया मैं? लाल भुजक्कड़ों की फौज के लीडर स्टीफन हॉकिंग्स और बाकी और उनके परंपरा में जो हाँ यस वो वाला लाल भुजक्कड़ नहीं समझा। वो हिरन जो है ना, वो हिरन जो है वो पाट पे बांधा है, लेकिन कैसे बांधा? कोई कहेगा वो तो जो कूदा होगा तो वो गिर गया होगा, कूदेगा तो उसे तो ढीला होगी। नहीं, फेविकोल से चिपकाया था उसको। आप मेरी बात सुन रहे हैं? एक झूठ बोला है, उसकी व्याख्या करने के लिए और झूठ बोलते जा रहे हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हंसेगा।
जो गधे हैं वो लाल भुजक्कड़ को वाह 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 ऑपरेशन, बहुत अच्छी बात बोला। समझ में आ रहा है बात? हम लोग हंसेंगे ही, और प्रभात बिल्कुल उनको साइंटिस्ट को चाइल्डिश किडिश बोलते हैं, बच्चे से बच्चे लोग प्रयोग करते रहते, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे करके। देखिए यहाँ पे भी उपस्थित, चलो अभी मैं प्रश्न करता हूँ, ये जो इधर राइट साइड में लिखा हुआ है ना अल्ट्रालिंक प्रो, एक व्यक्ति बता दे कि इसका उपयोग क्या है। आप लोग पढ़े लिखे हैं ना काफ़ी, रामकृष्ण प्रभु बीटेक, बहुत बुद्धिमान हो ना, क्या उपयोग है ज़रा बताओ देख के। पहली बात तो आज तक देखे नहीं, हाँ क्या है ये, चलो एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा लाल भुजक्कड़ गिरी के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक सामने एक वस्तु है जो आपको दिख रही है, ठीक है, एकदम हाँ दिख रही है। अब आप लोग माइक लेके ट्राई कीजिए कि क्या आप लोग लाल भुजक्कड़ गिरी करो और ईमानदारी से करना, मीमांसा करो, ये है क्या चीज़। मुझे पता है कि आप में से कोई बता नहीं पाएगा, बताओ। एम्पलीफायर। एम्पलीफायर बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ मिक्सर बता रहे हैं, मिक्सर तो ऊपर है, और ये दोनों स्पीकर जो है एम्पलीफाइड स्पीकर हैं, एम्पलीफायर तो है नहीं। अब ये पढ़ करके बोल रही हैं कि ये मिक्सर है। आप बस अब समझ गए मैं क्या कह रहा हूं ना। एक छोटे से मिक्सर के बारे में, मिक्सर इज डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सर, तो अब उसके बारे में हम लाल भुजक्कड़ गिरी नहीं कर सकते। जस्ट ऑब्वियसली आप भी कुछ मुझे दिखाएंगे कि आप, मैं पूछूंगा भाई क्या है ये, इज इट नॉट नेचुरल। अब प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उर्वर मस्तिष्क। अब समझ में, उर्वर जिसमें बहुत सारी फसल उगती है, लेकिन दिक्कत ये है कि बीज सही नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? आपको अच्छा गेहूं जैसे मान लो लेना है तो अच्छा बीज डालना पड़ेगा ना। बीज क्या कहते हैं उसको, बोए बीज करैल के दो, क्या कहते हैं, कोई कहावत सुनी है आपने से, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। तो इनके दिमाग में काली खुराफात का ही बीज है, और इसे बोलते रहते हैं नहीं नहीं वो लाल भुजक्कड़ ठीक नहीं बोल रहा, हिरण नहीं चूहा बांध करके दौड़ा, चूहा दौड़ा है, चूहा दौड़ा है, हिरण नहीं दौड़ा है। और उसके बाद उसकी वो है, उसको सेट करेंगे। देखिए मैथमेटिकल्स के इक्वेशंस के अनुसार ये चूहा ही है जो कूदेगा। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग हंस रहे हो, हम भी ऐसे पढ़ चुके हैं पुस्तकें, मुझे बड़ा रुचि थी। वो एक इतनी मोटी किताब है, मुझे याद है 160 रुपये की खरीद के लाया था मैं, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, मुझे अच्छे से याद है। और हर बार पढ़ने का प्रयास करता, कुछ थोड़ा पढ़ता, फिर उसके बाद वो मैथमेटिक्स चालू कर देते। ओह ये क्या है, और बस वो यही प्रमाणित करना चाहते थे कि जगत में कोई सृष्टा नहीं है, हमेशा से है। एक झूठ रख दिया, उसके बाद मैथमेटिक्स से प्रूव करना शुरू कर रहे हैं। तो अब वही हो गया ना कि हाथी की जगह हिरण चक्की के पार्ट बांध कर गया, और उसके बाद लोगों को और समझाने के लिए कुछ इक्वेशंस लिख दो जो वो लोगों को वैसे भी समझ में नहीं आया, कि हाँ जरूर मैथमेटिक्स की इक्वेशन लिखी, सही बोल रहे होंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एब्सोल्यूट फेथ पीपल आर पुटिंग इन पीपल हु आर एब्सोल्युटली फुलिश, एब्सोल्यूट फेथ ऑन पीपल हु आर एब्सोल्युटली फुलिश। अरे जगत की सृष्टि से पहले ये बताओ कि तुम्हारी आंख की सृष्टि कौन किया है, और तुम्हारी नाक की सृष्टि कौन किया है, और तुम कान से सुन कैसे रहे हो? इतनी तो अकल है नहीं। और तुम वॉशरूम जाते हो तो कैसे तुम्हारा जो खाना है उसे परिणत हो जाता है, ये कैसे पता है? तुम बताओ, बायोलॉजी में सब पता है ना, पढ़ा दिया गया है? नहीं पता है। कैसे खून में बन जा रहा है? महाराज कितना सुंदर बात बोलते हैं, खाना खा रहे हैं अच्छा लग रहा है, ये मालूम चल रहा है कि इसमें से कितना अंश रक्त बना है। और हमको नहीं पता है तो किसी को तो पता ही है ना। भगवान स्पष्ट बोलते हैं, प्राण पान समायुक्ता पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की महिमा को समझेगा तो भगवान के शरणागत होगा, ये अन्यथा प्रश्न नहीं है। तो उर्वर मस्तिष्क की निर्मित नहीं, बहुत अमेजिंग बात, प्लीज मेरे भक्तों ध्यान से सुनिए। यही सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे। कह रहे देखो, इस जगत में आप किसी चिंतक की बात सुनते हो ना, तो वो अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहा है, वो सत्य नहीं बोल रहा है। लेकिन जो सिद्ध लोग हैं जैसे ब्रह्मा जी, नारद जी, यह सब भगवान से प्राप्त ज्ञान को रिसीव करके प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मेरी बात आपको समझ में आई? अपने मन से कुछ सोच के नहीं बोल रहे हैं। दे वर स्पीकिंग द ट्रूथ बिकॉज दे हैव हर्ड द ट्रूथ फ्रॉम द एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, उनसे ज्ञान सुन करके बोल रहे हैं।
समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़े, ठीक है। किंतु नारद मुनि ऐसे मानसिक चिंतन परख सिद्धांतों के विपरीत सृष्टि संबंधी सारे तथ्यों को जानने के इच्छुक थे, उन सिद्धांतों के द्वारा नहीं। अर्थात किसी के मन में उपजे उपदेशों की या उनके मत की कोई वैल्यू नहीं है। जो भगवान से परंपरा से ज्ञान आ रहा है उसकी वैल्यू। और वो कोई भी बोले, मान लो मैं कहूँ, माइक दीजिए कृष्ण लादनी माता जी को, मुझसे काफ़ी छोटी, आधी उम्र की हो ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है। अब मैं PhD करके आया हूँ, ये पढ़ लिया, देखो बेटा ईश्वर जो है ना, ये जो जगत है, ये ईश्वर जो है निराकार है, अच्छा। निर्विशेष ब्रह्म से आया। तो अब इसका उत्तर आप क्या देंगी? मैं कह रहा हूँ ईश्वर निराकार है, हम खूब संस्कृत पढ़ लिए हैं, अच्छे से हमने शास्त्रों को छान लिया है, कंक्लूजन ये है कि ईश्वर निराकार है। आप क्या बोलोगी? आपको कैसे पता? आप इस्कॉन डिवोटी हो तो आप क्या बोलेंगी? निराकार नहीं है, हाँ, आगे? कृष्ण भगवान है। हाँ, तो कौन सही बोल रहा है? बस सिंपल, आप गलत कभी हुई नहीं। अगर परंपरा की बात बोल रहे हैं, गॉट इट। मैं अपने मन से बोल रहा हूँ और एक छोटी बच्ची परंपरा की बात बोल रही है और बिल्कुल सही बोल रही है। याद है प्रभुपाद जी इस बात को बोले थे? कुछ लोग साथ में बैठे हैं, तो प्रभुपाद जी नो हिट्स द नेल ऑन द हेड। भगवान कौन है ना? तो वो बोले ना, हम भगवान के बारे में जानते हैं, लेकिन ये कौन है भगवान, ये हम नहीं जानते। वो लोग भी थोड़े ईमानदार थे। तो प्रभुपाद कहते, यू आर नॉट थियोलॉजियंस, यू आर थियोसॉफियंस। आप फिलॉसफी बोल रहे हो, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हो कि भगवान कौन है। और बच्ची को बुलाया, कहा भगवान कौन है? सरस्वती को, नाम भी अच्छा, सरस्वती। ज्ञान दे दिया उन्हें। तो छोटी 5 साल के बच्चे, भगवान कौन है? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। समझ में आ गया? कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे सीधा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और सही ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी दिव्य ज्ञान में जगत, ध्यान से सुनिए, तथा इसकी सृष्टि की पृष्ठभूमि का ज्ञान सम्मिलित होता है। कहाँ से आया ये बात? श्रीधर स्वामी से सुना कि नहीं? आप आत्मा परमात्मा की बात करते हो तो आपको जगत की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा की जरूरत इस भौतिक जगत में ही होती है। परमात्मा की जरूरत कहाँ होती है? भौतिक जगत में। किसके लिए होती है? ताकि आत्मा को परमात्मा कुछ ज्ञान दे सके। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। बस 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 बस, समझ में आ गया? सर्वस्य चाहम, सब हृदय, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं बैठा हूँ। मैं मतलब भगवान, सर्वस्य मतलब सारे जीव, और हृदय मतलब शरीर, चेतना भी कह लीजिए, लेकिन शरीर तो धारण किया हुआ है कि नहीं? आ गए ना तीनों। सर्वस्य, और फिर कर क्या रहे? मत मुझसे, फिर आगे मैं, मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, उन्हीं मुझसे स्मृति आ रही। किसकी? भोग की स्मृति और योग की स्मृति। 2 ही प्रकार की स्मृति होती है, भोग का ज्ञान और योग का ज्ञान, और भोग का विस्मरण और योग का विस्मरण। तो ये सब कहाँ हो रहा है? आध्यात्मिक जगत में हो रहा है, ये भौतिक जगत में होता है। तो स्पष्ट अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। मैं कुछ बातें ना बार बार रिपीट करता हूँ कि पिछली बार छूट गया था इसी क्लास में, तो फिर वो पकड़ में आ जाए। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस श्लोक को आप लोग इस तरह से कभी नहीं देखे होंगे, देखे भी होंगे शायद पहली बार। ये भी एक संभावना है, और देखे नहीं होंगे इस तरह से। बहुत रोचक श्लोक लग रहा है। ठीक है, क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न, ये नारद जी का क्लियर हो गया। आगे देखिए, व्यवहार जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को, फिर से पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्यवहार जगत में, जो प्रैक्टिकल जगत दिख रहा है, व्यवहार जगत में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यथार्थ रूप 3 बातें दिखती हैं। जीव दिख रहे हैं आपको, हाँ ये लोग, और ये दिख रहा है आपको, ये सोनी जीव, ये जीव है? नहीं, जीव तो नहीं है। और ये हार्मोन, ये टेबल जीव नहीं दिख रहा? गुड। व्यक्त जगत, ये टेबल, ठीक है, बड़े बुद्धिमान है आप लोग। तथा इनके ऊपर अनंतिम नियंत्रण, अनंतिम मतलब लास्ट, अल्टीमेट नियंत्रण। भाई आप भाई देखा ना, टेबल देख रहे तो कब बढ़ाई को किसी ने आज्ञा दी होगी, फिर लकड़ी और ये, तो ऐसे पीछे करते करते चले जाएंगे तो कोई व्यक्ति होगा जिसको, जो सबको कंट्रोल कर रहा है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन ये सबको नहीं दिख रहा है, बुद्धिमान लोगों को दिख रहा है। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है कि न तो जीव न ही व्यवहार जगत संयोग जन्य सृष्टि है, ये भी स्पष्ट है।
यहाँ पे कोई भी वस्तु बाय चांस नहीं है। इज दैट ओके? एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, बड़ा सुंदर है। हो सकता है कि इस जगत में आप पत्नी को चुने, जॉब चुने, लेकिन पिता माता, हमारी नाक, आंखें, बाल, जो भी हमारा शरीर है, उसको तो कोई चुन रहा है ना। क्यों? क्योंकि सभी लोग तो सुंदर नहीं हैं, सभी लोग तो धनी नहीं हैं, सभी लोग बुद्धिमान और सब कुछ नहीं। हाँ, बुद्धिमान नहीं, सबको अलग अलग गुणों से युक्त देख रहे हैं ना। तो प्रश्न बनेगा ना कि सब लोग अलग अलग गुण से युक्त हैं, तो किस आधार पर? ये सब कुछ बाई चांस हो रहा है। बाई चांस होने से तो आप इस जगत में बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। अब कितना भी अच्छा कर्म करो, बाई चांस आपको पता नहीं क्या मिलने वाला है कि नहीं। अब बुरा करो, पता नहीं बाई चांस हम नरक चले जाए, बाई चांस नहीं, बाई चांस कुछ नहीं है। किस आधार पर? बहुत अच्छी बात लगती है, इस विचार करना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति विचार करेगा ना, कुछ आधार है। स्पष्ट है। आगे बढ़ते। सृष्टि एवं इनके इसके नियमनकारी कार्य कारणों से इसके पीछे किसी बुद्धिमान मस्तिष्क की योजना कार्यशील प्रतीत होती है। स्पष्ट है। सीइंग द अनसीन बाय व्हाट इज सीन, जो नहीं दिखता है उसको जो दिखता है उसके द्वारा देखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पिताजी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझको देख करके आप पिताजी का अनुमान लगा लेते हैं। बल्कि कभी कभी बोलते हैं ये लड़का बड़ा होनहार है, इसके पिताजी कौन है, यानी कि अनुमान लगा लेंगे पिताजी भी बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है पिताजी दारूबाज हों, लेकिन एक अंदाज लगाने लगते हैं कि लड़का बड़ा अच्छा है, पिताजी भी बहुत होंगे भक्त, या वटेवर। या कोई मान लीजिए शिष्य बहुत अच्छा है, इनके गुरुजी कौन है, तो गुरुजी बहुत अच्छे होंगे तब ना वो शिष्य कुछ बोल रहा है ठीक से। पीछे जाते हैं कि नहीं? कोई कार्य देख रहे हैं तो कारण का अनुमान नहीं करते हैं। बुखार हो गया है हमको, हाँ अच्छा, समझ में आ गया। बाई चांस बोलते हैं तुरंत, क्या चांस है, डेंगू हो सकता है, कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वी डोंट से इज बाई चांस। स्पष्ट है। तो इस जगत के पीछे अत्यंत, इस जगत की सिस्टम को ऐसे समझिए, प्रिसीजन समझते हैं आप? प्रिसीजन समझते हैं? इट इज़ अ वेरी नाइस वर्ड, प्रिसीजन समझते हैं आप लोग? कैसे हिंदी में बोलेंगे प्रिसीजन को? परफेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनाया ना, एकदम बढ़िया बनाना, उसमें जरा सी भी गलती नहीं करना, सटीक। हाँ, सटीक से कह सकते हैं, यस। अब बहुत सटीक वस्तु बनाई गई है तो वो बुद्धिमान होगा कि नहीं? हाँ, क्या नाम है इनका, मथुरेश्वरी प्रभु, आपने एक बहुत अच्छा कैमरा लिया, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ ना पैसे बता रहा हूँ, क्यों लिया? और उसका जो फोकस है ना बहुत अच्छा आता है, यही ना कारण है। फोकस, अच्छी पिक्चर आती है तो अच्छी पिक्चर मतलब उसका प्रिसीजन बहुत अच्छा है, उसी के तो पैसे हैं। और इसका मतलब बुद्धि के पैसे हैं। आप मान रहे हो ना कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको डिजाइन किया है कि उसकी प्रिसीजन बहुत अच्छा है। किसी कैमरे का प्रिसीजन आपकी आंख से तेज हो सकता है। आई डोंट नो, इज इट पॉसिबल? जिस तरह से आंख देख रही हो वैसे देख पाएगा, और क्या फिर वो अनुभव भी कर पाएगा? वो सब तो बाकी आगे आप सोच लीजिए। इस जगत के नियम एकदम एग्जैक्ट हैं और हमको पता नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सुनते हैं, G(m1m2/r²). इट्स एन अप्रॉक्सीमेशन, इट्स नॉट एग्जैक्ट। पहले हम शुरुआत में सोचते हैं एग्जैक्ट, ये ना एग्जैक्ट नहीं, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। लेकिन पृथ्वी जो घूम रही है वह एग्जैक्टली घूम रही है, यानी बेटा तुम्हारी लॉ के अनुसार नहीं घूम पाई। आज तक तुम ये नहीं समझ पाए हो कि एग्जैक्ट लॉ क्या है। मैं कुछ समझा पा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा फिजिक्स पढ़े होते, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ लेते ना, थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करते, मैं समझा पाता। मैं समझा पा रहा हूँ, इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन, नॉट एग्जैक्ट। लेकिन कार्य एग्जैक्ट देख रहे हैं तो आप मानेंगे ना कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो लॉ सेट किया है इसका। मेरी आज शायद क्लास थोड़ी सी साइंटिफिक लग रही होगी, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार लोग ऐसे बोलते हैं साइंस पढ़ करके भी आप भगवान पे विश्वास करते हैं। हाँ, साइंस पढ़ के ही भगवान पे विश्वास करना चाहिए। जो साइंस नहीं पढ़ा है वो भगवान पे विश्वास नहीं कर सकता। एक मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ कि बुद्धिमान व्यक्ति साइंस आदि की तरफ पढ़ करके भगवान पे विश्वास करेगा, ये कहना चाहता हूँ। नहीं भी पढ़ने से भी चलेगा, मुझे तो अच्छा है।
शुद्ध जिज्ञासा द्वारा और किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से जो उन्हें वास्तव में जानता हो परम कारण को खोजा जा सकता है। ब्रिलियंट स्टेटमेंट, ब्रिलियंट। श्रीला प्रभुपाद इज सुपर ब्रिलियंट। अगर आपको दिख जाए शुद्ध जिज्ञासा, क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि कारण क्या है, या तुम नौटंकी कर रहे हो? ये जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्या बेटा तुम वाकई जानना चाहते हो कि कौन है इसके पीछे, या बकवास करना चाहते हो तुम? बिल्कुल रामकृष्ण प्रभु बिल्कुल सही बोले हैं। वो केवल फंड्स चाहते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। हम हमको इसलिए काट नहीं सकता है क्योंकि हम अंदर का रहस्य, लंका का रहस्य बता रहे हैं आपको। IIT में फंड्स लाने की रिसर्च की जाती है, और कर दो जिसको कुछ बोलना है। हम वहाँ घुस करके देखे हैं, हमको पता है कि क्या करते हैं। सब लोग करना पड़ता है, टेंशन रहती है रिसर्च की नहीं, फंड्स की। आपको उनकी रिसर्च से क्या फ़ायदा हो, जरा बताओ? ये भी नहीं बता पाए कि रोटी ठीक से कैसे बनती है। बुरा मानेंगे लोग, लेकिन इस एक्चुअली IIT के लड़के बाहर जाएं तो भी ब्रेन ड्रेन, और वहाँ रहें तो भी ब्रेन ड्रेन। एंड द स्टूडेंट्स आल्सो गोइंग डाउन द ड्रेन। हम तो आप वहाँ रह कर देख के आए ना किस प्रकार से होता है। कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। जो लोगों को निंदा, हम सोच रहे हैं हम निंदा कर रहे हैं, हम देख कर के आए हैं। जो स्वरूप का ज्ञान IIT में है वही BAMS में भी है। समझ में आया? क्या रैंकिंग IIT की? एक ही रैंकिंग है, कोई अलग रैंकिंग नहीं है, एक ही रैंकिंग है। होता ना कौन सा कॉलेज इंजीनियरिंग का अच्छा है, नहीं सब बराबर हैं। क्यों? स्वरूप का ज्ञान तो बराबर ही है सब तरफ। प्रभुपाद जी जाके चैलेंज किया था MIT में, तुम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रखे हो, ये बताओ कि आत्मज्ञान के बारे में क्या, कौन सा डिपार्टमेंट है? एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। तुम्हें ज्ञान क्या हुआ बताओ? हमको बहुत अच्छा, शुद्ध जिज्ञासा, डू यू रियली वांट टू नो, ये प्रश्न। तो उत्तर होगा कि ये लोग नहीं जानना चाहते। और क्योंकि जब बताया जाएगा इसके पीछे भगवान ने कहते हैं तुम लोग भावुक लोग हो, ऐसे कैसे हो सकता है, वो जानना नहीं चाहते। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जब कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से कुछ पूछता है तो आप बताना चाहते हो, और कभी कोई लोग केवल टाइम पास करना चाहते हैं, या कमेंट विद अ क्वेश्चन मार्क। स्वामी जी हमारे पास टाइम नहीं है, 3 मिनट हमारे पास है। गॉट इट? बहुत अच्छा बात बोला है। वाकई जिज्ञासा है कि इसके पीछे भगवान, उसके पीछे सृष्टिकर्ता कौन है। क्योंकि अगर जानोगे तो उनके शरण में जाएंगे, और किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से जो उन्हें वास्तव में जानता हो परम कारण को खोजा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी को नारद जी अप्रोच कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि प्रभुपाद जी सब बातें क्यों बोल रहे हैं, तत्वतः की बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करी। प्रश्न आप सब समझ गए। यू स्टॉप हियर। हम क्षमा चाहेंगे, हमने बोला था कि क्लास छोटी होगी, लेकिन समटाइम्स ओवर टाइम, सो विल डू पारायण, बट विल जस्ट सी इफ देयर सम। और कोई प्रश्न है नहीं? महातत्व इन इंग्लिश इज महातत्व, यस, ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।